ईमेल ऑप्टेन मतलब ईमेल कलेक्ट करते हो, लीड्स कलेक्ट बिल्कुल करते हो। जैसे बिल्कुल। मैंने आपको बोला, आप फ्री पीडीएफ या फ्री कोर्स देते हो तो आप वो करते हो। तो लीड ये सेम मैग्नेट। चीज हो गई जो हमको, हाँ, लीड मैग्नेट जो हमको हम्म। हम मेरे को बुलाया था फ्री इवेंट के लिए, ओके। सेम चीज हो गई। तो मैंने बिल्कुल। फ्री पीडीएफ के लिए ईमेल दिया, उन्होंने हमको फ्री इवेंट के लिए बोला है। उसके बाद आप लीड मैग्नेट लेते हो ऑनलाइन, उसके बाद आप क्या बोलते हो कि हमारा $7 का या फिर ₹99 का एक हमारा वर्कशॉप या फिर ई बुक है, ट्रिप फायर जिसको हम बोलते हैं। बिल्कुल। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, हमको उन्होंने हमको बोला कि हमारा आपको 3 days कोर्स आपको सीखना है, कोर्स ज्वाइन कर लो। बिल्कुल। फिर हमारे इसमें ऑनलाइन में क्या होता है, 3 दिन हमने ₹99 का या फिर $7 का कोर्स कुछ भी कर लिया, हमको वो अपसेल करते हैं और चीज क्या, कि इतना 20,000 का, 30,000 का या फिर ₹1,00,000 का हमारा प्रोडक्ट है, आप खरीद लो। राइट वहां राइट पे भी वो सेम चीज थी। तो राइट। यही सेम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटर टॉक शो के आज के एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट है आशीष कारिया जी, जो कि यूट्यूबर है, एफिलिएट मार्केटर है और फनल एक्सपर्ट है। आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, उनसे काफी कुछ सीखेंगे, फनल के बारे में, यूट्यूब के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो आशीष भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? एकदम मस्त भाई, एकदम बढ़िया है। आप सुनाओ कैसे हो? बस मैं भी काफी अच्छा हूँ। स्वागत है आपका मेरे क्रिएटर टॉक शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया इसके लिए और यहाँ आए। आशीष भाई, मैं आपसे कहूंगा कि एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन आप बता दें अपने बारे में। कौन है आप, कहाँ से हैं, क्या है? ऐसे तो जानती है लोग आपको, लेकिन फिर भी एक बार एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो मेरा नाम आशीष कारिया है। मेरा मतलब आपने इंट्रो दे ही दिया मेरा, कि अफिलिएट मार्केटर है, फनल एक्सपर्ट है, यूट्यूबर है। ऐसे ऐसे मतलब मैं खुद को कोई एक्सपर्ट नहीं बोलूंगा, मैं अभी तक चीज़ें कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वही बोलूंगा। और अफिलिएट मार्केटर भी मैं, वैसे मैं नहीं बोलूंगा कि मैं अफिलिएट मार्केटर हूँ। ओके। बस हमारा बस कंटेंट बनाते हैं, उसमें एक एक टाइप ऑफ अफिलिएट रेवेन्यू हमारा उसमें से आता है। हाँ, बट यूट्यूबर बोल सकते हो एक हद तक, ठीक है, हम यूट्यूबर हैं। तो मेरा देसी मार्केटर नाम से हमारा चैनल है, जहाँ पे हम इसके बारे में, फनल्स या फिर जो भी मेरे जर्नी में मैं सीखता हूँ। हम्म। तो जैसे आपने बोला कि मैं इनिशियल डेज में अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था मैं, तो उसके बारे में कंटेंट शेयर करता हूँ। फिर अभी जैसे एजेंसी साइड में मैं आ गया हूँ, तो उसके बारे में कंटेंट डालने का प्लान है। तो वैसा ही है मेरा यार, मतलब जो भी डिजिटल के अराउंड चीज़ें होती है, अफिलिएट या फिर यूट्यूब हो गया, फनल्स के बारे में, उसके बारे में मैं कंटेंट शेयर करता हूँ अपने चैनल। ओके, ग्रेट ग्रेट। काफी अच्छा कंटेंट होता है क्लिक फनल के ऊपर आपका। फनल्स के बारे में, मार्केटिंग बुक्स की समरी भी अपलोड करते हैं वो, काफी अच्छा समझाते हैं। प्लीज चेक कीजिएगा गाइस। तो मैं आशीष भाई, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि देसी मार्केटर जो आपका चैनल का नेम है, तो ये कैसे नेम आपने, क्यों ये नाम देसी मार्केटर, क्यों, कैसे बना ये नाम, क्यों सिलेक्ट किया? ये इसके इसके पीछे मतलब कई सारे रीजन है। मतलब मेरे माइंड में मुझे लगता है 2-3 रीजन है जो टॉप रहेंगे। तो सबसे पहला रीजन तो है कि मैंने ये देसी मार्केटर चैनल से पहले आशीष कारिया नाम आप सर्च करोगे अभी भी, मेरा आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा मेरा। ओके उसमें मेरा इंग्लिश कंटेंट था, जो भी ओके कंटेंट में मतलब इंग्लिश में था मेरा। ओके फिर फिर उस टाइम में मैंने क्या देखा कि इंग्लिश कंटेंट बनाना में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। इंग्लिश मेरी मतलब आती थी, अच्छी खासी थी, बट बोलने में मेरी फ्लुएंट नहीं थी इंग्लिश मेरी। ओके। तो सबसे पहला रीजन ये था। सेकंड रीजन था, बचपन में आपको याद होगा, अगर आपने प्ले स्टेशन खेली होगी, उसमें एक गेम होती थी देसी अड्डा करके, यस। सुनी है आपने? नहीं, मैंने नहीं तो उसमें खेली। उसमें उसमें एक टैगलाइन थी, मतलब शायद उस टाइम पे इंडिया की, इंडियन प्रोड्यूस सबसे नंबर 1 गेम ऐसा कुछ उस टाइम पे थी। ओके तो ओके उसमें एक टैगलाइन था उनका, देसी अड्डा द गेम्स ऑफ इंडिया करके। तो ओके। देसी वर्ड समझो मेरे इसमें अटक गया था। अच्छा, तब से एक थर्ड एक हाँ, एक और थर्ड एक रीजन है, वो मतलब थोड़ा ऐसा है कि शायद वीडियो में हम बोल नहीं सकते। मेरे कॉलेज एक ग्रुप था हमारा, तो मतलब क्या बोलते हैं, पिम्प पिम्प मालूम, जानते हो आप क्या होता है? पिंप नहीं समझ पाया। ठीक है, उसको हिंदी मतलब मैं बोल रहा हूँ, आपको चाहिए तो एडिट कर देना। तो उसको हम मतलब, एक दोस्त था हमको, उसको हम चिढ़ाते थे कि ओके। ये वो पिम्प पिम्प मैं हाँ बोलूंगा, हाँ, पिम्प समझ बोलने में गया। डिसेंट ओके। लगता है। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ये पिम्प है, तो उसको हम बोलते थे कि चल तेरा अगर बिजनेस होगा तो तू DesiPimp.com करके उसका तेरा रहेगा। ओके ओके। तो सुन, बस ये सब मतलब कुछ रीजन है कि बाद में जब मेरा सोचा कि चलो यार कुछ एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तो ये हाँ। मतलब सारे रीजन थे यार, क्यों सोचा कि यार नाम क्या रखूं, तो बस ये एक देसी अड्डा, वो बचपन का याद था मुझे। यस उसके राइट। बाद फिर एक था कि यार मेरे को देसी मतलब, ये जो मैंने कंटेंट डालने का मेरा प्लान था, जैसे आपने बोला क्लिक हम्म फनल्स हो गया, हम्म मार्केटिंग बुक्स हो गया, हम्म।
ऐसा सब कंटेंट इंग्लिश में ही था, हिंदी में ओके कोई भी नहीं था उसका। ओके तो मैं सोचा यार कि हिंदी में मेरे को करना है और मेरी इंग्लिश मेरे को आती भी नहीं है, तो मार्केटिंग के बारे में करना है। और एक और था यार कि सब लोग जो भी देखो मार्केटिंग के बारे में डिजिटल, तो मैं सोचा यार कि चलो कुछ तो नया करना है, तो देसी मार्केटर नाम रख देते हैं। ओके तो ग्रेट। समझो ये कुछ रीजन थे, और उस टाइम पे इतना सीरियसली था भी नहीं, बोला बस टाइम पास के लिए करना है, तो नाम करके स्टार्ट कर दिया आपने। ओके 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 ग्रेट। तो इस तरह बना देसी मार्केटर, काफी सारे रीजंस रहे उसके पीछे। सब सब कड़ी से कड़ी जोड़ी करेक्ट। गई, उसके बाद में फिर बना है देसी मार्केटर। लेकिन काफी अच्छा नाम मैं है वैसे। हाँ, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि नाम बहुत कैची है। यस हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हाँ। एकदम माइंड में क्लिक हो तो जाता है, और फिर बाद में अपने हिंदी टोन की वजह से भी एक फील आ जाता है कि नहीं भाई, और अपनापन सा फील आता है। और आपकी टाइटल मतलब टैगलाइन भी एक है, आपका अपना डिजिटल मार्केटर, ऐसा कुछ आई थिंक। तो आपका डिजिटल मार्केटिंग दोस्त। हाँ, आपका डिजिटल मार्केटिंग दोस्त, तो वो भी काफी अच्छा लगता है, हाँ सूट हो जाता है दोनों चीज हाँ को। और फिर वो हाँ हाँ हाँ, करेक्ट रिमेम्बरेबल बन जाता है, लोग याद रख लेते हैं जल्दी से। लोग एक बार कोई करेक्ट पढ़ करेक्ट। लेगा तो वो भूलेगा नहीं, ऐसा काम काज है। हाँ। नहीं नहीं, काफी अच्छा है। तो आशीष वैसे जानना चाहूंगा कि मतलब पहले आप मतलब आप ये फनल डिजिटल मार्केटिंग में आए थे, या फिर आप मतलब फनल को कैसे चूज किया आपने कि आपको फनल बिल्डर बनना है, ऐसा मतलब आपका ये नीश कैसे सिलेक्ट किया आपने? तो ये जो मतलब मेरा है कि फनल बिल्डर, या फिर अभी जो मैं फ्रीलांसिंग एजेंसी जो भी बोल सकते हो वो हम्म। स्टार्ट किया है, ये मैंने अभी पिछले 3-4 महीने से स्टार्ट किया है मैंने। ओके उससे पहले मतलब आप बोलोगे स्टार्ट हुआ था, मतलब डिजिटल मार्केटिंग से पहले स्टार्ट हुआ था सेल्स से। तो ओके। जैसे ही मैंने अपना जॉब कंप्लीट किया, उस टाइम पे मैंने बुक पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड। उसमें रॉबर्ट क्यूसाकी बोलते हैं कि आपको सेल्स का नॉलेज होना चाहिए वो। तो मैंने हम्म। सेल्स की जॉब उस टाइम पे करी थी, जैसे ही जॉब कंप्लीट हुआ, कॉलेज कंप्लीट हुआ। ओके तो वो सेल्स का नॉलेज लेते लेते यूट्यूब पे मेरे को मतलब उसके उस टाइम मालूम पड़ा ग्रैंड कार्डन के बारे में। ओके। फिर ग्रैंड कार्डन के वीडियोस देखते देखते साइड में कैसे रिकमेंडेड में और लोग आ जाते हैं। फिर डैन बिल्कुल लॉक आ गया उस टाइम पे, फिर ऐसे बिल्कुल। और लोग आ गए। फिर उस टाइम पे याद है मुझे रसल ब्रंसन भी मेरे यूट्यूब पे आए थे। तो ओके वहां से मेरे को मालूम पड़ा कि यार ये रसल ब्रंसन बंदा कौन है। तो ओके मतलब ऐसे ही जो भी मतलब उस टाइम मालूम पड़ा सेल्स से, सेल्स और मार्केटिंग कैसे कनेक्टेड है। ओके फिर ऐसे करते करते डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखा, यूडेमी पे कुछ कोर्सेज किए, बुक्स पढ़े। ओके और ऐसे करते करते फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग बुक्स सर्च करते करते मेरे को डॉट कॉम सीक्रेट्स बुक के बारे में मालूम पड़ा। ओके तो वहां से मैंने फनल्स का समझो मैंने शुरुआत, मेरा एक्चुअल फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट था कि फनल्स होते क्या है। ओके। यानी आपने सबके वीडियोस देखे पहले, उसके बाद से मतलब रीच एंड पूल पढ़ने के बाद आपको सेल्स की माइंड में सेल्स क्लिक हुआ, सेल्स क्लिक होने के बाद आपने एडवर्ट सब यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट किए, वन करेक्ट बाय अलग अलग इन्फ्लुएंसर के बारे में आपको पता चला। देन फिर आपको रसल करेक्ट ब्रंसन के बारे में पता चला, उनकी बुक आपने करेक्ट रीड की। उसके बाद फिर आप इसके अंदर एंटर हुए हैं। तो आपने कोई करेक्ट करेक्ट। इंटर्नशिप या जॉब वगैरह भी किए थे मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, या डायरेक्ट सिर्फ सेल्स फनल के ऊपर ही काम किया? नहीं नहीं, मेरा तो मैंने काफी सारे मैंने इंटर्नशिप जॉब आप फ्रीलांसिंग बोल सकते हो किया है। सबसे पहले तो मार्केटिंग का जॉब, सेल्स का जॉब मैंने छोड़ा। उसके बाद मैंने जैसे यूट्यूब पे और यूडेमी पे सीखना शुरू किया डिजिटल मार्केटिंग, तो उस टाइम मैंने फ्रीलांसिंग ट्राई किया था। ओके तो वो था सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, उसमें ओके। ज़्यादा कुछ नहीं था, 2-3 महीने किया। और लोकल जो अपने लोकेलिटी में शॉप्स 2-3 अप्रोच किए, और हम्म। उनको ही बोला कि आपका सोशल मीडिया मैं हैंडल करूंगा, तो हम्म। एक वो एक्सपीरियंस था। फिर ओके उसके बाद मैंने उसके बाद ई कॉमर्स में इंटर्नशिप की थी मैंने। ओके तो एक एक छोटी शू ब्रांड था nest.co.in करके, अभी शायद उनका एक्टिव नहीं है बिजनेस। तो ओके अभी भी शायद जाओगे, शॉपिफाई स्टोर उनका रेडी रहेगा। तो ओके। उनका पूरा शॉपिफाई स्टोर सेटअप, सोशल मीडिया कंटेंट स्ट्रेटेजी, फेसबुक एड्स हम्म थोड़ा ही किया था। तो हम्म। ये सब में मैंने इंटर्नशिप की थी उनके साथ। फिर ओके उसके बाद मुझे याद है कि एक तो है डिजिटल प्रतीक के साथ मैंने काम किया था, आपको मैंने बताया। बिल्कुल। जी हाँ। तो वो भी समझो डिजिटल का मेरा जॉब टाइप हो गया। ओके और साइड बाय साइड मेरा यूट्यूब का एक्सपीरियंस तो गेन हो ही रहा था। तो ग्रेट। ऐसा सब मेरा एक्सपीरियंस होके फाइनली सब एक्सपीरियंस होके मैं सोचा चलो यार अभी खुद का सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं फनल्स का। तो ऐसे हमारा फनल्स का सर्विस स्टार्ट हुआ। ओके ओके। तो आशीष जैसे मतलब ये तो हुआ आपका, लेकिन जैसे जब आपने पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था या पहले सर्विसेज चालू की थी, मतलब जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, इंटर्नशिप किए थे?
इनिशियली यूट्यूब मेरा अभी ये समझो लास्ट ईयर से ओके 2020 लॉकडाउन आया तब से मैंने सीरियसली शुरू किया। ओके। उससे पहले ये सब एक्सपीरियंस जो इंटर्नशिप है और जो फ्रीलांसिंग मतलब किया था मैंने, मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वो सब उसके पहले था, 2019 की बात है। ओके ओके। देन फिर आपको माइंड में क्यों क्लिक हुआ कि आपको यूट्यूब स्टार्ट करना है? जब आप सर्विस इंडस्ट्री में थे, मतलब वर्क कर रहे थे, फिर आपके माइंड में हाँ, क्या आया तो आपने यूट्यूब चालू किया? सर्विस इंडस्ट्री तो मैं बोलूंगा कि इनिशियली मैंने बोला कि मैं 2-3 महीने की, ज़्यादा नहीं किया मैंने। ओके। तो वो बस एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा किया, फिर मज़ा नहीं आया, उसको छोड़ दिया। हाँ हाँ फिर हाँ। यूट्यूब मैंने समझो चालू किया लॉकडाउन में। ओके तो उसके उसके बीच में मैंने बहुत कुछ किया, तो आप बोल सकते हो कि मेरा एक खुद का कैफे स्टार्ट किया था मैंने अपनी बहन के साथ। तो ओके उसमें आई वॉज अ पार्टनर था, 50-50 था हमारा। तो वो ओके मेरा एक्सपीरियंस था कैफे रन करने का। ओके उसके बीच में मेरा वो खत्म, वो जब मैंने छोड़ा उसके बाद समझो मेरे डैड के एक फ्रेंड थे, उनके बिजनेस में समझो एज ए एम्प्लॉय मैंने काम किया। ओके तो उस टाइम पे बस लर्निंग के लिए 2-3 महीने काम किया था कि लाइक वो बिजनेस इंडस्ट्री को समझने के लिए, फोम्स का बिजनेस था उनका। ओके तो उसमें मैंने काम किया था। तो ओके। हमारा क्वेश्चन क्या था, हाँ पहले मैंने यूट्यूब क्यों चालू किया। हाँ यूट्यूब तो पे, हाँ। मेरा, हाँ इनिशियली मेरा प्लान था कि वो फॉर्म्स के में कंटिन्यू करने का सीख रहा था। बट कैसे 2020 मार्च में लॉकडाउन आ गया, उससे पहले 3-4 महीने, 2-3 महीने पहले ही मैं फॉर्म्स के बिजनेस में जा रहा था मैं। ओके। तो लॉकडाउन आ गया तो उनका ऑफिस तो बंद हो गया, कुछ काम करने को था नहीं। और हम्म। फिर यूट्यूब मेरा बहुत टाइम से मन था यार कि यूट्यूब करना है, बट टाइम मिलता नहीं था। ये जो ओके मैंने बताया कैफे था, फिर ये जॉब किया मैंने, ये सब में। तो हम्म। लॉकडाउन में जॉब वगैरह कुछ नहीं, सोचा यार अभी चलो इतना फ्री टाइम है, कुछ तो कर लेते हैं। वैसे ही मन था, अभी कुछ करने को है नहीं, तो यूट्यूब पे अभी टाइम पास के लिए ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं जो हुआ देखा जाएगा। ओके तो ऐसे करके मैंने यूट्यूब चालू किया। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ऐसे यूट्यूब चालू किया, यूट्यूब पे कंटेंट प्रोड्यूस करना चालू किया। ओके, तो काफी अच्छा रहा यूट्यूब का सफर आपका। हाँ आज अभी आपके 30 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, राइट? यूट्यूब के ऊपर। और ये करेक्ट। 1 ईयर के अंदर मैं ही, तो 1 अभी, ईयर मैं की मेहनत पिछले के एक बाद। हफ्ते से देखा भी नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ, अभी इनएक्टिव हो चुके हैं जैसा मैंने आज चेक किया था आपका, तो आपने 2 महीने से अभी कोई वीडियो नहीं डाला, तो कुछ और कर रहे हैं आप? कोई अलग गोल बदल गया है आपका? अभी क्या गोल है आपका? अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रिसेंटली फनल डिजाइन सर्विस स्टार्ट किया है। तो ओके पिछले 3-4 महीने तो मैं बोलूँगा काफ़ी मतलब हेक्टिक थे, हेक्टिक इन द सेंस मतलब कैसे ये चीज़ फुल स्टार्ट से सीखना। उससे पहले कभी क्लाइंट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस नहीं, स्पेशली यूएस क्लाइंट्स। ओके। तो वो एक होता है कि उनको क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है, कैसे उनको पूरा करना होता है। हम्म। और फनल समझो, फनल्स वगैरह बनाया तो है मैंने, वर्डप्रेस पे क्लिक फनल्स यूज़ किए, पर प्रोफेशनल तरीके से फनल्स कैसे बनाते हैं वो कुछ आइडिया नहीं। ओके तो वो सब सीखने के काफ़ी हेक्टिक था मेरा। और कैसे अभी समझो, अभी 2-3 क्लाइंट्स जो मिले हैं उनको सर्विस जो प्रोवाइड करना है उसमें भी काफ़ी टाइम जाता है मेरा। तो ओके इसलिए यूट्यूब पे आजकल मैं एक्टिव नहीं हूँ, बट अभी प्लान है अगले 1-2 महीने में शायद फिर से मैं यूट्यूब पे एक्टिव होना स्टार्ट हो जाऊंगा। ओके ओके। ग्रेट। अच्छा, तो आशीष, जैसे आप बता रहे हो जिस हिसाब से कि अभी आपने कहा कि प्रोफेशनल फनल नहीं बनाना आपको, मतलब हेक्टिक था जो भी था, तो अभी हम्म। आपने जो ये फेस किया, अब आप सर्विस इंडस्ट्री में भी हो, आपने कंटेंट क्रिएशन भी किया, तो अगर कोई बिगिनर अगर सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहता है, सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, डिजिटल फ्रीलांसर बनना चाहता है, तो आपके एक्सपीरियंस से उसे कैसे फॉलो करना चाहिए? वो एक बार सीख ले, उसके बाद फिर उसे जॉब करना चाहिए, या इंटर्नशिप करना चाहिए, या खुद के प्रोजेक्ट लेना चाहिए? क्या पाथ सजेस्ट करोगे आप किसी को फ्रीलांसिंग के लिए? आ, देखो इसमें मतलब मेरे को लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला कि उनके घर पे फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर ओके उनको समझो पैसे की एकदम स्ट्रिक्ट जरूरत है कि यार उन पे डिपेंडेंट है पूरी फैमिली, तो उस टाइम पे फ्रीलांसिंग करना है, खुद का बिजनेस करना सेंस नहीं बनता, क्योंकि इसमें बिल्डअप होने में टाइम लगता है और स्टेबिलिटी था हम्म। आने में, वो जब तक पहुंचो टाइम लगता है उसमें। तो ओके। अगर कोई ऐसी स्टेज में है, मैं तो बोलूंगा कि आप स्टार्टिंग में जॉब करो और हम्म। साइड बाय साइड में भी अपने प्रोजेक्ट्स देखो या फिर जो भी करो। ओके। पर अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है हम्म। या फिर आपको फैमिली का सपोर्ट है कि भाई तेरे हम्म। को जो चाहिए एक्सप्लोर कर, तो मुझे लगता है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है तो मे बी इंटर्नशिप करो 2-3 महीना, या फिर 2-3 महीना जॉब करो, ओके फिर करो। या अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि यार अगर आप कर सकते हो, तो डायरेक्टली सबसे बेस्ट चीज़ है कि अपना सर्विस देना स्टार्ट करो। ओके ओके। जस्ट मैं भी यही मानता हूँ कि मतलब कॉन्फिडेंस की जो बात की ना आपने, एक्सपीरियंस और एक हम्म। कॉन्फिडेंस आने के लिए इंटर्नशिप और जॉब कर लेना चाहिए।
क्योंकि वहां पे आप हम्म। रहोगे तो एटमोसफेयर में रहोगे और सीखते भी काफी कुछ हो। देन फिर साथ ही साथ आपका फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर लो, जब आपके पास काफी प्रोजेक्ट हो जाए देन आप जॉब को ड्रॉप कर दो, फिर फुल फोकस आपका फ्रीलांसिंग पे करेक्ट। कर लो, क्योंकि करेक्ट, कॉन्फिडेंस नहीं मैं भी आता ये है। बोलूंगा। यस। करेक्ट, मैंने जो अभी 6 महीने लगभग डिजिटल प्रतीक के टीम में काम किया, मतलब मैंने इतना कुछ सीखा उसमें कि अभी हम्म। भी आज के दिन भी समझो मैंने वहाँ पे जो उनके टीम में रह के सीखा या फिर जो डिजिटल प्रतीक से सीखा, आज के दिन भी मैं कई सारी स्ट्रेटेजीज या फिर जो ब्रांडिंग टिप्स होती है वो सब मैं खुद अपने लिए अभी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ओके। तो डेफिनेटली अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, अभी कैसे अभी आप खुद का काम करोगे, आप सिर्फ जितना आप नॉलेज गेन कर सकते हो आप उतना गेन करोगे। पर आप एक किसी समझो टीम में हो, तो हम्म। आपका नॉलेज है और 10 जनों का भी नॉलेज है, या आप सबका नॉलेज शेयर होके बिल्कुल। तुम्हारा नॉलेज बढ़ रहा है, तो बिल्कुल। आपका नॉलेज 10 टाइम्स फास्टर ग्रो होता है। बिल्कुल। और एक फिर क्या वहाँ पे वाइब्स भी ऐसी मिलती है ना आपको, सब कोई मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ नया पता चलता है तो एक वाइब्स भी मिलती है, तो आपको भी थोड़ा बूस्टअप मिल जाता है कि वर्क करने के करेक्ट, अंदर। करेक्ट। हाँ, बिल्कुल। सही बात है। बिल्कुल। तो आशीष मैं पूछना चाहूंगा आपसे थोड़ा कि फनल के बारे में पूछना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू यू फनल क्या है, व्हाट इज फनल, एज अगर बिगिनर को बता रहे हो तो आप क्या बताओगे? फनल यार, अभी फनल की बात करें तो फनल्स में मतलब काफी सारे टाइप के फनल्स होते हैं, टाइप पे भी नहीं बोलूंगा। फनल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। जैसे एक होता है मार्केटिंग फनल, बिल्कुल। जिसमें समझो आप एक्सपर्टीज एक्सपर्टीज या फिर आप जो प्रैक्टिशनर जो हो कि आप कैसे टॉप ऑफ द कंटेंट, टॉप ऑफ द फनल कंटेंट, मिडल, MOFU बोलते हैं, TOFU बोलते हैं, कि जब भी आप एड्स रन कर रहे हो तो कौन सा पहले, कौन सा फिर बाद में, कौन सा ऐड, तीसरा कौन सा ऐड। तो वो एक टाइप का मार्केटिंग फनल है। मैं जो चीज करता हूँ वो होता है सेल्स फनल। ओके। कि मैं जो फनल बनाता हूँ वो है दैट्स एन इंटेंशन टू सेल समथिंग एंड टू ओके। मैक्सिमाइज द ROI। ओके। तो फनल की सिंपल टर्म्स में बात करें तो होता है इट्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब एक पेजेस जिसका काम होता है कुछ चीज सेल करना। सिंपल ओके। टर्म्स में बोलूँगा। बिल्कुल। हाँ, तो अभी सेल करने से ज्यादा मैं बोलूंगा एक यूजर का एक्शन लेने के लिए जो पेजेस बने होते हैं उसको हम फनल्स बोलते हैं। तो ओके। फनल्स जो है एक वेबसाइट का, मैं बोलूंगा एक निश थोड़ा बोल सकते हो, वेबसाइट्स का एक स्पेशल पार्ट फनल्स होते हैं। अब ओके। वेबसाइट पे कैसे आप जाओगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट हम्म। अस, हम्म। फिर हम्म। चेक दिस आउट, ये वो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। पर हम्म। एक फनल में, हर फनल में एक या फिर एटलीस्ट एक पेज पे आपको करने को सिर्फ एक ही एक्शन होता है। ओके। तो वो आपको सकता है वेबिनार के लिए साइन अप करवाना, या तो वो हो सकता है आपको कोई कोर्स बेचना, या फिर कोई ई बुक बेचना, या फिर हम्म। हो सकता है वो आपकी ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना। मतलब हम्म। कुछ भी, फनल में एक पेज पे सिर्फ एक ही स्टेप होता है। दैट्स ओके। द मेन पॉइंट ऑफ फनल, सेल्स फनल से होता है। ओके। 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 तो आशीष जैसे मतलब ये फनल मतलब डिजिटल मार्केटिंग में क्या इंपॉर्टेंस रखती है फनल आपके अकॉर्डिंग? अभी देखो, ये जो फनल का कॉन्सेप्ट है ये ऐसा कोई मैं बोलूंगा कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी टाइम से, जब से बिजनेस का शुरू हुआ है तब से होते आया है। अभी सेम ओके। चीज समझो ऑनलाइन हो जाती है। तो ओके। अभी जैसे आपको मालूम होगा, पहले अभी मैं जैसे ये बुक पढ़ रहा हूँ अल्टीमेट सेल्स लेटर। तो पहले के टाइम में कैसा होता था कि समझो किसी को अभी, मतलब समझो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे फ्री इवेंट हो रहा है या फिर फ्री वर्कशॉप हो रहा है, आप ज्वाइन यहाँ पे आ जाओ, ये लोकेशन पे आपको हम्म। इसके बारे में सिखाएंगे। मुझे याद है कि जब से पहली पहली बार जब मैं कॉलेज से निकला था, मैंने ऐसे स्टॉक मार्केट का ऐसे वर्कशॉप अटेंड किया था। उस टाइम हम्म। को फनल्स का नॉलेज नहीं था एकदम, बिल्कुल भी, होता क्या है मार्केटिंग क्या होती है कोई नॉलेज नहीं था। तो मैं गया था वो वर्कशॉप पे, स्टॉक मार्केट का उन्होंने था, 3 घंटे का वर्कशॉप है, तो उनको पूरा बिगनर सिखाएंगे, बिगनर्स को कैसे स्टार्ट करना चाहिए वो। ओके। वर्कशॉप खत्म होने पे आया पौना 2.5 घंटे हो गए। एंडिंग का आधा घंटा उन्होंने अपना सर्विस, अपना कोर्स पिच किया ओके। कि ये कोर्स होने वाला है, कि आपको चाहिए और डिटेल में सीखना है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ओके। फिर वहाँ पे कुछ लोग थे, मैंने बात किया, उन्होंने बोला कि ये कोर्स उन्होंने किया, पर उन्होंने उनका एक एडवांस कोर्स भी किया है। ओके। तब मैं हैरान हो गया यार कि मतलब अभी हमको इन्होंने फ्री के लिए सिखाया, यहाँ पे इन्होंने ये हमको बता रहे हैं कोर्स है, पर इनका एक एडवांस कोर्स भी है। उस टाइम में हमको ये बात समझी नहीं कि क्या होता है। बिल्कुल। फिर अभी जब भी मैं फनल्स के बारे में सीख रहा हूँ, कि हमको मालूम पड़ता है कि पहले हमारा एक, जैसे आप एक ईमेल ऑप्टेन, मतलब ईमेल कलेक्ट करते हो, लीड्स कलेक्ट बिल्कुल। करते हो। जैसे बिल्कुल। मैंने आपको बोला, आप फ्री फ्री PDF या फ्री कोर्स देते हो तो आप वो करते हो। तो लीड ये सेम मैग्नेट। चीज हो गई जो हमको, हाँ, लीड मैग्नेट जो हमको, हम्म। हम मेरे को बुलाया था फ्री इवेंट के लिए, ओके। सेम चीज हो गई। तो मैंने बिल्कुल। फ्री PDF के लिए ईमेल दिया, उन्होंने हमको फ्री इवेंट के लिए बुलाया। उसके बाद आप लीड मैग्नेट लेते हो ऑनलाइन, उसके बाद आप क्या बोलते हो कि हमारा $7 का या फिर
₹99 का एक हमारा वर्कशॉप या फिर ई-बुक है, ट्रिप वायर जिसको हम बोलते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया हमको, उन्होंने हमको बोला कि हमारा आपको 3 डेज़ कोर्स आपको सीखना है, कोर्स जॉइन कर लो। बिल्कुल। फिर हमारे इसमें ऑनलाइन में क्या होता है, 3 दिन हमने ₹99 का या फिर $7 का कोर्स कुछ भी कर लिया, हमको वो अपसेल करते हैं और चीज़ क्या कि इतना 20,000 का, 30,000 का या फिर ₹1,00,000 का हमारा प्रोडक्ट है, आप खरीद लो। राइट, वहाँ राइट, पे भी वो सेम चीज़ थी। तो राइट। यही सेम चीज़ जो कॉन्सेप्ट जो है, जब से बिज़नेस चालू हुआ है, सेम ही चीज़ होती आई है। बिल्कुल। तो फनल्स का इम्पोर्टेंस जो है, पहले से ही है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ओके, डिजिटल में इसका इम्पोर्टेंस है। ओके, आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, मेरे को लगता है आपको फनल्स यूज़ करने ही चाहिए। सेम ओके। चीज़ जो है अमेज़न भी करता है, वो इस तरीके से फनल्स यूज़ नहीं करता है, उसका हुँ, अलग तरीके से करता है। तो जब भी आप कुछ भी ऐड टू कार्ट करते हो, वो आपको यस, दिखाता है कि बाय दिस टुगेदर 3 आइटम्स बंडल करके ले राइट। लो, आपको इतना लोग ऑफरली परचेज़ हाँ, टुगेदर ऐसा बिल्कुल कुछ तो डिस्काउंट मिलेगा और फिर कॉम्बिनेशन ये डिस्काउंट। अच्छा है। पीपल आल्सो हाँ, बॉट हाँ, दिस ऐसा पीपल आल्सो मतलब बॉट, हाँ, करेक्ट। तो वो बिल्कुल। अलग तरीके से फनल्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, मतलब एक चीज़ खरीद ली अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए और वो फनल्स यूज़ करते हैं। ओके, 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 ग्रेट। यानी पहले ऑफलाइन मार्केट में भी चलता था और आज ये भी यही चलता है। लाइक तो आज इस मैं कहूंगा एग्ज़ैक्टली। कि जो फेसबुक एड्स रन किया हमने, वो फेसबुक एड्स से हम हमारे लैंडिंग पेज पे यूजर को लाए, लैंडिंग पेज पे लाके हमने उसका ईमेल ऑप्ट-इन लिया, ईमेल ऑप्ट-इन में लेने के बाद से हम उसे अपने वेबिनार में लाए, वेबिनार से हमने उसको फर्स्ट प्रोडक्ट अपसेल किया, उस अपसेल के बाद में हमने उसको मेन कोर्स सेल किया। तो ये फेसबुक एड से लेके लैंडिंग पेज, ईमेल ऑप्ट-इन, ये पूरा इसे ही फनल कहा जाएगा, राइट? करेक्ट, ये करेक्ट। पूरा ही फनल कहा जाएगा ना, ये पूरा ही पूरा? फनल है। करेक्ट, ओके। करेक्ट। हाँ, पूरा ही फनल है। इसमें भी बिल्कुल। मतलब हम्म। उसमें बहुत सारे टाइप के फनल्स होते हैं। मतलब जैसे समझो मैंने कुछ काम किए हैं, तो वो कैसे होता है कि डायरेक्टली एड से लेके डायरेक्ट फर्स्ट एड से डायरेक्ट वो अपने $7 ई-बुक पे हम्म। एड रन करते हैं। हम्म। और वही प्रोडक्ट के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे उनका ओटीओ रहता है, हाँ, वन टाइम ऑफर, अपसेल। राइट, 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 तो वन टाइम। वो सेल्स फनल। हाँ, ओके, तो आपने जो बोला वेबिनार, वो वेबिनार फनल हो गया। ओके। ऐसे मैंने जो आपको बताया सेल्स फनल हो गया, वैसे हाँ, फिर और भी होते हैं, 2 स्टेप फनल्स रहते हैं, 2 स्टेप ऑर्डर, फ्री प्लस शिपिंग फनल्स रहते हैं, ओके, वेबिनार फनल्स हो गए, एप्लीकेशन फनल्स रहते हैं, अगर आपको कोई कॉल अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है। ओके, तो आपने जो बोला वो समझो एक टाइप का फनल है वो भी। ओके, ओके। तो अकॉर्डिंग टू यू आशीष, आपने सभी फनल यूज किए हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा फनल ज्यादा वर्क करता है? लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जो वो आपने बताया कि वन टाइम ऑफर वाला फनल, आई गेस मुझे लगता है कि वो नहीं चलता होगा, क्योंकि यूजर का माइंडसेट, फॉर एग्जांपल मान लो हमने 99 रुपीज की कोई प्रोडक्ट बाय करने के लिए लैंडिंग पेज पर लाए हैं, चलो उसने बाय कर लिया, हम्म, सेकंड पेज पे हम 500 या 600 वाली या 1000 रुपये वाली प्रोडक्ट दिखाएंगे उसे, तो मुझे लगता नहीं कि वो बाय करेगा। तो मुझे वाला फनल, मतलब मैंने टेस्ट तो नहीं किया अभी तक किसी के लिए भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो वर्क नहीं करता होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या है इसके ऊपर, आपका व्यू, पॉइंट नहीं, ऑफ व्यू? नहीं यार देखो, अभी इसमें 2-3 बातें हैं। एक सही बात है कि इंडिया में जो लोग हैं, मुझे लगता है शायद काम नहीं, मतलब इंडिया की जो मैं बोलूँगा लो टियर ऑडियंस है, मे बी उनके लिए वो काम नहीं करे। ओके। बट अगर आप अपनी टारगेटिंग सही रख रहे हो, लाइक आपका अपना प्रोडक्ट डिजाइन ही ऐसे करो जो अफ्लुएंट पीपल हो या फिर जो पैसे स्पेंडिंग वाले पीपल हो, उनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन करो तो डेफिनेटली हो सकता है। ओके। सेकेंड चीज, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि अभी अभी मैंने 99 का खरीदा तो मैं अभी 599 का क्यों खरीदूं। सही मैंने है। खुद ने कई बार खरीदा है और मैंने बहुत लोग देखे हैं कि जो खरीदते हैं वो। ओके। तो ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करता है, बस उसमें ऐसा है कि उसमें स्ट्रेटेजी आपको सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि समझो मैं बोल रहा हूँ कि अ, अभी आप मेरा कोर्स खरीदो, मैं आपको सिखाऊंगा कि डाइट फूड कैसे खाते हैं, फिर यस। वापस नेक्स्ट पेज में मैं दिखाऊं कि मैंने आपको डाइट फूड सिखा दिया, ये लो और 10 और रेसिपीज लो जो मैं बताऊंगा। तो ओके। वो थोड़ा फालतू है कि कोई सोचेगा यार मैंने अभी अभी तो डाइट के लिए खरीदा है, तुम्हें वो और 10 सामने से बेच रहे हैं। तो इसमें ओके। स्ट्रेटेजी गलत है ये। ऐसा ओके। नहीं, आपको आपने जो सेम चीज बोली, सेम चीज बेची, उसका ही थोड़ा ज्यादा बेचना है। आपको ओके। कॉम्प्लीमेंट्री चीज बेचनी है। मान ओके। लो समझो अभी मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ कि समझो मैंने अभी मैं यूट्यूब सेटअप कर रहा हूँ, ठीक तो है। मैंने एक ऐड देख के मैंने कैमरा खरीद ली। ओके। तो वो कैमरा खरीदने के बाद वो कस्टमर के लिए नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या रहेगा कि उसने कैमरा तो ले ली पर मे बी उसको माइक ट्राइपॉड। नहीं हो, हाँ, मे बी माइक, उसको राइट। रिंग लाइट नहीं हो। हाँ, राइट, 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 तो लॉजिक भी ये सब बनता है। लॉजिकल स्टेप है। लॉजिक हाँ, भी बनता है। तो ये सब आती है फनल स्ट्रेटेजी। ओके। और उसमें मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ समझो फ्रॉड नहीं बोल सकता या फिर लूट रहा हूँ मैं कस्टमर को, इसमें ऐसा भी नहीं है। मैं जेन्युइनली, मेरे को मालूम है कि कोई बंदा कैमरा खरीद रहा है, उसको माइक लगने ही वाला है, ऑफ तो मैं कोर्स। उसको बस उस टाइम पे एक वन टाइम ऑफर दे रहा हूँ। ओके, ऐसा समझिए। तो वो स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए वो ऑफर अपसेल्स के लिए, और वो डेफिनेटली लोग खरीदते हैं उसे।
ओके ओके, गॉट इट। बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल। तो वैसे अभी तक आपने ज्यादातर कौन से फनल यूज किया है आशीष, और क्या मतलब क्या रिजल्ट क्या रहा आपका? काफी अच्छा रिजल्ट आपको आपके अकॉर्डिंग मैं किसका देता है? अभी मैंने जैसे आपको बताया कि मैं क्लाइंट्स के साथ काम करने में तो मैंने 3-4 महीने स्टार्ट किया है। यस। उनका तो नॉर्मल सेल्स फनल जो होता है कि ओके कोर्स फिर अपसेल, वही हमारा तो वही है। ओके उससे पहले मैंने जो अपने लिए यूज की है जो वो है अफिलिएट फनल्स, जो आप बोल सकते हो। तो ओके अफिलिएट फनल्स में मैंने फनल्स यूज किए हैं आज 2-3 साल तक अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए। ओके वैसा, तो उसमें सिंपल रहता है कि ऑप्टिन पेज, फिर लीड मैग्नेट रहता है उसमें। फिर उसमें ठीक मैं है। उनको स्पेशल ऑफर, नेक्स्ट पेज पे एक ऑफर देता हूँ, वो वन टाइम ऑफर नहीं, बट हम्म, स्पेशल ऑफर मैं उस टाइम पे उनको करता हूँ जो रेलेवेंट है मेरे लीड मैग्नेट से। ओके फिर पूरा थोड़ा थ्रू आउट द लीड मैग्नेट मेरे और अफिलिएट ऑफर्स उसमें है। ऐसे मैंने अफिलिएट फनल्स रन किए। ओके ओके। आगे आपसे एफिलेट के बारे में भी पूछूंगा। जस्ट अभी मैं ये पूछना चाहूंगा आशीष के, जैसे टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, ये रहता है एक हॉट कोल्ड और वार्म ट्रैफिक हमारा होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट को आप आपके अकॉर्डिंग समझाएंगे? आपकी लैंग्वेज में आपने क्या समझा, इन दोनों को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इसमें देखो यार, अभी एग्जैक्टली तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट मैं एग्जांपल्स के टच में साथ नहीं भी करता। बताओगे तो कोई इश्यू नहीं है। आपके अकॉर्डिंग आप आपकी लैंग्वेज में हाँ बताओ, देसी लैंग्वेज। हाँ, नेशनलाइज्ड मतलब मैं वही, डेफिनेशन तो ऑनलाइन काफी लोग सुनते हैं, लेकिन आपके करेक्ट एक्सपीरियंस से जानना है मुझे। आपके लैंग्वेज करेक्ट, में। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि एग्जाम्पल मतलब अभी से माइंड में आ नहीं रहा है। ओके। पर ऐसा ऐसा मान लो कि ये जो चीज़ है ना, ये मैंने सीखी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर जो आप बोलते हो कि शायद आपका कस्टमर है, हम्म। उनको मालूम ही नहीं होता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है। ओके। ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। तो, हाँ तो अभी 3 टाइप की ऑडियंस समझो होती है। हाँ जिनको मालूम ही नहीं है कि उनको प्रॉब्लम है और आप उनको ट्राई बेचने का ट्राई कर रहे हो। बिल्कुल। सेकेंड टाइप ऑफ ऑडियंस होती है कि जिनको मालूम है कि उनको प्रॉब्लम है, पर उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं मालूम है कि ओके। ऐसा शायद कुछ एग्जिस्ट करता भी है। बिल्कुल। थर्ड होते हैं जिनको मालूम है कि उनको प्रॉब्लम है और उनको मालूम भी है कि आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ओके। तो जो फर्स्ट टाइप ऑडियंस मैंने बोली, उनको मालूम ही नहीं है यार कि मुझे ये प्रॉब्लम है लाइफ में। सही है। जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे माइंड में समझो मैं जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, मेरा जॉब चल रहा है, मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं ऑनलाइन पैसे कमा सकता हूँ। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक ठीक। जैसे जब भी मैं इनिशियल जब जॉब कर रहा था, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं मालूम था यार कि अफिलिएट मार्केटिंग नाम की कोई चीज भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरा कुछ प्रॉब्लम है या फिर जो ऑनलाइन पॉसिबल भी कुछ है, तो मैं उसके लिए हो हम्म। गया कोल्ड ऑडियंस हो गया मैं। ओके सेकेंड चीज, जिसको मालूम है कि उसको प्रॉब्लम है पर उसको पता नहीं है कि आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ओके। तो मेरे केस में जब भी मेरे को मालूम है कि ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं, हाँ पर मेरे ठीक को है। ये चीज नहीं मालूम है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, मैंने कभी सही है। सुना ही नहीं है उसके बारे में, मुझे मालूम है बस लोग ऑनलाइन पैसे कमाते हैं। ठीक तो है। वो हो गया वार्म ऑडियंस। ओके थर्ड होता है हॉट ऑडियंस। मुझे मालूम है कि ऑनलाइन पैसे मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ही कमाने हैं। ओके। तो समझो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स कुछ बेच रहे हो, हम्म। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडियंस जो आपके लिए होगी, जिसको मालूम ही नहीं है कि ऑनलाइन पैसे कमा जा सकते हैं, वो आपके लिए कोल्ड ऑडियंस हो गई। सही है। सेकंड, जिसको मालूम है कि ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं पर एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, वो वार्म ऑडियंस हो गई। वो कॉन्सेप्ट मालूम है एटलीस्ट, हाँ कि यार ऑनलाइन पैसे कमा जा सकते हैं, पर ओके एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है उनको वो नहीं मालूम। ओके थर्ड, जो मालूम है कि उनको ऑनलाइन पैसे भी कमाने हैं और उनको एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ही कमाने हैं, ओके। तो आपके लिए वो हॉट ऑडियंस होगी आपका एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स बेचने के लिए। ग्रेट। ओके, समझ गया। बिल्कुल। हम्म, यानी लाइक मैं इसको कहूँ एक बार मेरे जैसे भी जो मैं समझा, तो आशीष इसको मैं ऐसे मानूंगा कि लाइक अभी एक एडवर्टाइज मैंने रन की कि जिसके अंदर मैंने बताया कि आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, ये वे है ऐसा वैसा, जो 5 ways ऑफ ऑनलाइन अर्निंग का ये एडवर्टाइज एक रन किया हम्म, हमने। देन फिर उसी हम्म, ऑडियंस को सेकंड, वो हमारी कोल्ड हो गई, जिनको अब पता चल गया कि ऑनलाइन 5 तरीके पैसा कमाने के। अब सेकंड के अंदर हम उन्हें बता रहे हैं कि आप ये वाला मतलब इसके अंदर हम पूरा आपको सिखाते हैं। लाइक ये मतलब हमने उनको मतलब बता दिया कि ये तरीका है और ऐसे आप स्टेप ले सकते हैं, ये टूल यूज कर सकते हैं या ये प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो ये सेकंड दिखा दिया, तो उनको वॉर्म बना दिया कि उनको स्टेप क्या लेना है वो भी बता दिया हमने, और उनको पहले तो हम बता चुके थे कि वे क्या है। और थर्ड एड में हम उनको दिखा दे रहे हैं कि भाई अगर आपको कोई मतलब हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको मेंटर कर सकते हैं, हमारी सर्विस के बारे में उनको पिच कर दिया थर्ड एड के अंदर। तो वो उसे हम कह सकते हैं हॉट, कि जिसमें पहले हमने एक एडवर्टाइज दिखाया जिसके अंदर खाली वेज बताए, वो कोल्ड हुआ। उसके बाद में उनको हमने तरीके भी थोड़ा बहुत और देखने में बताया, उसको हम बोल सकते हैं कि वार्म हो गया। और फिर उनको हमारी सेल्स भी सर्विस भी पिच कर दिया, सेल्स कोर्स भी पिच कर दिया।
तो वो हम हॉट ऑडियंस हो गया, ऐसा मेरे माइंड में आया है, तो सही है ये? करेक्ट। ओके एक तरीके से मतलब 90% सही है, जैसा भी आपने सही समझो। ओके ओके। और नहीं, मुझे लगता है आप फेसबुक एड्स रन करते हो, आपको मालूम ही रहेगा इससे ज्यादा हाँ ही तो। नहीं मुझे मालूम है, लेकिन क्या एक ऑडियंस को थोड़ा क्लियरिफाई हो जाए ना, इसके लिए मैं थोड़ा रिपीट कर रहा था, करेक्ट। क्योंकि तो हाँ क्योंकि मतलब एकदम हाँ, एकदम सही। क्योंकि हमारी ऑडियंस को थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि काफी लोगों को फनल के बारे में ना नहीं क्लियर है। फनल को लोग अभी हम्म। भी क्या समझते हैं कि मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ही नहीं है। इसीलिए थोड़ा हम्म। आज अभी जो हमने कॉन्वर्सेशन किया है, आई गेस सबको मतलब इतना फंडामेंटली तो क्लियर हो ही जाएगा कि फनल क्या है। जैसे कि आप हमने बताया कि एडवर्टाइज से लेके लास्ट वाला कोर्स सेल करने तक के सफर को फनल कहा जाता है। ये लोगों को अब समझ में आ करेक्ट। गया होगा कि सभी कुछ पार्ट है, किसी को भी फेसबुक एड्स, लैंडिंग पेज, सब इसका सब पार्ट है। एग्जैक्टली exactly, किसी को भी फनल के बारे में सीखना है ना, मैं बोलूंगा कि .com सीक्रेट्स बुक पढ़ो। अगर पढ़ने को नहीं आता होता है, कंटाल आता है, मेरे चैनल पे जाओ, .com सीक्रेट्स की प्लेलिस्ट है 4 पार्ट की। हर एक वीडियो मुझे लगता है आधे पौने घंटे का आएगा, टोटल 2 घंटे का समझो। ऐसे मान लो कि मैंने कोर्स ही फ्री में दे दिया यूट्यूब पे फनल्स जी का। बिल्कुल, काफी अच्छी सीरीज है वो। और हाँ। जैसे एक क्वेश्चन मेरा इसी से आ गया आशीष, कि जैसे हमने रिच डेट एंड पुअर डेट बुक सभी ने पढ़ी होगी, आई गेस सभी कंटेंट हम्म। क्रिएटर, फ्रीलांसर, सबकी शुरुआत उसी बुक को पढ़ने से होती है। तो उसमें हमने सीखा कि लायबिलिटीज और एसेट्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की पावर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर क्या है, वगैरह हम्म। वगैरह, ये बातें हमने सीखी, ये वहां से पिक किया। हम्म। तो वैसे आपने ये सारी बुक पढ़ी है, .com सीक्रेट, हर कोई जानता है ये ट्रैफिक सीक्रेट, इस बुक के बारे में आपकी चैनल पे पूरी बुक का समरी है, लेकिन क्या टेकवे क्या है उसमें से, आप थोड़ा एक ओवरव्यू दे पाएंगे, उसमें से क्या टेकवे क्या मिलता है मार्केटर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को क्या मिलेगा उसमें से, क्या बेनिफिट है वो बुक पढ़ के? यार मतलब वो बुक ऐसी है कि तुम्हारा दिमाग खोल देगी, सबसे पहला तो ये। ओके सेकंड मैं बोलूंगा कि यार जो .com सीक्रेट एक्सपर्ट ट्रैफिक सीक्रेट्स, वो थोड़ी बायस्ड भी है, बायस्ड इन द सेंस वो ऑब्वियसली अपना प्रोडक्ट सर्विसेज पिच करते रहते हैं उसमें बार बार। ओके तो हाँ, जरूरी नहीं है कि जो उस बुक में लिखा है वो ही एक तरीका है ऑनलाइन बेचने का या फिर ऑनलाइन सेल्स करने का। ओके और भी बहुत सारे तरीके स्ट्रेटजीज है। ओके तो अगर मैं मेन टेक अवे की बात करूं तो उसमें यही है कि यार कि आ, तुमको अपने बिजनेस के लिए फनल्स यूज करने चाहिए, ओके उसमें सिंपल टेक अवे यही है। उस बुक ओके का कॉन्सेप्ट ही है आपको समझाना कि आपको क्यों फनल्स यूज करने चाहिए। ओके ओके। हाँ। फनल्स का इम्पोर्टेंस ही मतलब उन्होंने बताया, उससे क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या बेनिफिट है, ये बुक के अंदर डिस्क्राइब किया, ऐसा कह सकते हैं। करेक्ट। ओके ओके करेक्ट। तो मैं बोलूँ आपको, मैं बताऊं शॉर्ट में समरी, .com सीक्रेट्स है पूरा फनल्स के फनल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। सो इट्स अबाउट द साइंस ऑफ फनल्स। ओके। एक्सपर्ट सीक्रेट्स है पूरा फनल्स के समझो आर्ट के बारे में, कि आपको .com से कि आपको फनल्स होते क्या है, कैसे यूज करने चाहिए। ठीक है। एक्सपर्ट सीक्रेट्स हैं कि उस फनल्स में आपको करना क्या है, बोलना क्या है। ओके जैसे समझो कॉपी राइटिंग, साइकोलॉजी, परसुएशन, एक्सपर्ट सीक्रेट उस बारे में। ओके। ट्रैफिक सीक्रेट्स है कि ये आपने फनल बना तो लिया, हम्म फनल में बोलना क्या है वो तो कर लिया, हम्म। अभी उस फनल में ट्रैफिक कैसे लानी है, वो ट्रैफिक सीक्रेट्स उस बारे में। ओके ओके। ग्रेट। हम्म। रियल, ये तीनों चीज सीख जाए इंसान तो अच्छा मार्केटर बन सकता है। बेस्ट है, मैं तो बोलूंगा सम ऑफ द बेस्ट बुक्स अगर आपको पढ़नी है मार्केटिंग में, तो ओके .com और एक्सपर्ट सीक्रेट्स तो पक्का पढ़ना। ओके। ट्रैफिक भी पढ़ना यार, फेसबुक एड से ट्रैफिक ले आना फिर मैं ट्रैफिक ट्रैफिक में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने अब तक आधी पढ़ी है। ओके ओके। मैं खुद की रही है तो मैं उस पर फुल कन्विक्शन के साथ बोल नहीं सकता कि वो पढ़ना चाहिए या फिर नहीं। हाँ सही, नहीं लेकिन काफी अच्छा है कि .com में आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि चीजें क्या है, क्यों करनी चाहिए। देन सेकंड के हम्म। अंदर आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, सॉरी, एक्सपर्ट सीक्रेट के अंदर, कि आपको मतलब कैसे डिजाइन करना है, क्या मतलब बोलना है, कैसा क्या कंटेंट रखना है। हम्म। आई गेस ये समझ में आ जाएगा। और ट्रैफिक सीक्रेट के अंदर ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ से कितना ट्रैफिक ला सकते हैं। आई गेस यही चीज होगी उसमें, करेक्ट तो करेक्ट। हेल्पफुल है गाइस, पढ़ लेना सबको ही धीरे धीरे करके पढ़ते रहना। और चलो बुक की बात चली है, तो आशीष ये बता दो कि मतलब आप भी बुक्स रीड करते हो काफी, जहां तक मैंने देखा है आपके चैनल पे भी काफी सारी बुक की समरीज है। तो मार्केटर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आप कौन सी बुक रिकमेंड करोगे? क्या क्या कौन सी बुक्स उन्हें पढ़नी चाहिए आपकी तरफ से? यार अभी मतलब ये हमेशा मेरे लिए बहुत ट्रिकी सवाल होता है, क्योंकि मैं समझो जब भी कोई बुक पढ़ता हूँ मेरे माइंड में टॉप ऑफ द माइंड रिसेंट 3 बुक्स ही आती है। ओके, वो तो बता तो दी ये हमेशा, हाँ तो मतलब वही है कि यार अभी क्योंकि मैं इतनी बुक्स खरीदता हूँ ना, मैं हफ्ते में 3 बुक्स खरीद, मेरा फिक्स है। महीने में
5-6 बुक्स तो मैं खरीद, पहले मैं पढ़ता नहीं हूँ इतना, ओके। पढ़ूंगा महीने में एक ही, पर 5-6 बुक्स खरीदूंगा, मेरे को बुक्स खरीदने का बहुत शौक है। अच्छा। तो इसलिए मेरे माइंड में रहती नहीं है, तो मेरे माइंड में जो आती है मतलब आ, एक तो है मेड टू स्टिक करके एक बुक है, बहुत अच्छी ओके, है। ठीक है। हाँ, मेड टू स्टिक एक बहुत बढ़िया बुक है, उस वो है मतलब आपको अपना मैसेजिंग इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट करना है। ओके। जैसे आप कैसे, आपने अभी कॉल थोड़ी देर पहले बोला कि आपका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत मतलब यूनिक है और देसी स्टाइल में एक्सप्लेन करो, हाँ। आपने जैसे बोला, यस। तो वो समझो मैंने, वो बुक आपको बहुत हेल्प करेगी आपका जो भी कॉम्प्लेक्स, जैसे फनल्स की बात हो गई, आपने बोला फनल्स हम्म। इजी लैंग्वेज में बताओ, हम्म। तो उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कैसे बताना है कि आपके ऑडियंस के माइंड में वो मैसेज स्टिक हो जाए, ओके। उस बारे में वो है ओके। मेड टू स्टिक। ओके। फिर अगर कंटेंट क्रिएटर्स की बात करूं तो मैं गैरी वी की बुक्स बहुत अच्छी है, क्रश इट और क्रशिंग इट ज़्यादा अपडेटेड है, तो आप वो पढ़ सकते हो। ओके। दैट्स एवरीथिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन, आप ओके। कंटेंट के थ्रू अपना बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हो, ओके। ओके। एक वो है। फिर और कौन सी बुक अच्छी है, ऐसे यार वही ऐसे याद नहीं आता है मुझे। अभी मैं कॉपीराइटिंग की बात करूँ तो मेरे माइंड में अभी मैं, क्योंकि अभी मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ डैन कैनेडी की, ओके। तो ये बुक मेरे सेल्स लीडर। कॉपीराइटिंग के। हाँ, एक मिनट मैं थोड़ा फोकस सेट कर लूँ, इधर है। या फिर दिख तो रही है, थोड़ी ब्लर हो रही है, बाकी दिख रही है, या आप दिखी हाँ क्लियर? हाँ, सेल्स लीडर। ओके। तो ये द अल्टीमेट सेल्स लेटर बाय डैन कैनेडी, ये ओके। बहुत बढ़िया बुक है। कॉपीराइट मतलब ये समझो ऐसी बुक है कि हर कॉपीराइटर को पढ़नी चाहिए, या फिर जो भी फेसबुक एड्स कर रहा है उसको पढ़नी चाहिए। ओके। श्योर। हाँ, ऐसे अभी मेरे माइंड में यही आ रही है, पर अब इस सिंपल में बता रहा हूँ अगर आपको चाहिए ना। अरे ये सीरी क्यों चालू हो गई? मेरे मेरे वेबसाइट पे जाओ, ऊपर आपको सेक्शन दिखेगा रिकमेंडेड बुक्स, ओके। मेन मेनू में ऊपर है रिकमेंडेड बुक्स। तो ओके। जो भी मैं बुक्स पढ़ता हूँ मैं वहाँ पे अपडेट करते जाता हूँ कि हाँ ये बुक अच्छी है, ये बुक रिकमेंडेड है। ओके। ओके। ग्रेट। ग्रेट। आशीष, चलो ये तो हो गई बुक की रिकमेंडेशन, जो भी आपने बताया काफी अच्छी बुक्स बताई। लेकिन क्या होता है ना कि हैबिट नहीं डलती है बुक रीड करने की। तो हम्म। आपको भी शुरुआत में मतलब हैबिट रही थी कि नहीं रही थी, आपने हैबिट डाली, तो इसके ऊपर आप क्या कहोगे कि बुक पढ़ने की हैबिट कैसे डाले? क्योंकि आज की डेट में रियल हैबिट तो वैल्यू यार, बुक से ही मिलती है, लेकिन नहीं पढ़ पाते, लेकिन कुछ दिन पढ़ लेता है यूजर, उसके बाद नहीं पढ़ पाता। तो आपके अकॉर्डिंग आप क्या सजेस्ट करोगे इसके ऊपर? देख मैं तो बोलता हूँ अभी रिसेंटली मैंने चीज की है कि ऑडियो बुक्स सुनना शुरू करो। ओके। मैंने पिछले 2-3 महीने पहले से ही मतलब ऑडियो बुक सुनना शुरू किया है। जिम पे जब भी मैं जाता हूँ, अभी हम्म। अभी तो मैंने पिछले एक महीने समझो बंद किया ऑडियो बुक सुनना, हम्म। पर पिछले 2 महीने जिम पे मैं 1 घंटा वर्कआउट कर रहा हूँ। वैसे हम ओके। क्या करते हैं, गाने सुनते हैं, टाइम पास करते हैं, वो हमारा टाइम वेस्ट होता है। बिल्कुल। अभी एक एवरेज बुक की मैं बात करूँ, आपको पढ़ने में लगते हैं 6 से 8 घंटे, सुनने में भी ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे की ऑडियो बुक एवरेज लेंथ होती है। बिल्कुल। तो मतलब मैं समझो अगर एक हफ्ता मैं 6 दिन जिम कर रहा हूँ मैं, और हफ्ते में 1 घंटा भी छोड़ो, आधा घंटा मैं सुन रहा हूँ, तो हम्म। मेरा 2 हफ्ते में एक बुक कंप्लीट हो जा रहा है मेरा। ओके। तो वो पिछले जब मैंने किया, मैं बुक रीडिंग तो मेरा था ही, पर साइड बाय साइड मेरा एक ऑडियो बुक भी मेरा कंप्लीट हो रहा था। ओके। तो एक वो चीज़ आप कर सकते हो कि अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है, आप मे बी जब भी गाने सुनते हो या फिर आपका फ्री टाइम है, मे बी ऑडियो बुक सुनना शुरू करो। ओके। वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। वो भी नहीं जमता है, मैं बोलूंगा कि यार आप बुक समरीज देखो, यूट्यूब पे बहुत सारी है, सीकेंड चैनल जो है जी हाँ, साइंस का, निशान शेख, हाँ। बहुत बढ़िया है उनका जो जबरदस्त है। समरी आपको मिलती है। हाँ, जी हाँ। तो मे बी वो कर सकते हो। और मैं बोलूंगा छोटे गोल्स रखो कि आपको महीने में नहीं, 2 महीने में एक बुक पढ़नी है। ओके। दिन के 5 पेज पढ़ने हैं। दिन के ओके। 5 पेज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 मिनट में आपके 5 पेज हो सकते हैं। ओके। अगर आप अगर दिन में 10 मिनट भी एक दिन में 5 पेज पढ़ रहे हो, एवरेज बुक हम्म। की लेंथ होती है 300 पेज के आसपास। यस। तो 300 कितना मतलब 2 महीने में आपकी एक बुक कंप्लीट हो जाएगी, दिन के हाँ, 5 पेज भी पढ़ रहे हो बस। तो। हाँ, 151 मंथ। ओके। हाँ, तो ठीक है। अभी मेजोरिटी पॉपुलेशन वर्ल्ड की एक पढ़ती नहीं है बुक्स। आप अगर महीने में एक बुक पढ़ 2 महीने में एक बुक पढ़ रहे हो, मतलब आप साल में 6 बुक पढ़ 6 बुक चुके। पढ़ रहे हो, बिल्कुल। 8 से 5 साल बाद आपने 30 बुक पढ़ ली। राइट। 30 बुक्स मैंने आज तक भी मैं बोलूंगा मैंने 50-60 बुक से ऊपर नहीं पढ़ी है। ओके। हाँ, और आप मतलब बोलते हो कि बुक्स बहुत पढ़ते हो, ऐसा मतलब वो स्टेटस मिल गया, मैं हाँ बुक्स बहुत पढ़ता हूँ। तो सोचो अगर आप दिन में 5 पेज भी पढ़ते हो, आज के 8 से 5 साल बाद आपने मेरे जितनी जितनी मैंने आज तक बुक्स पढ़ी आपने पढ़ ली होंगी अगले 5 साल में। राइट।
राइट, बिल्कुल ऐसा। राइट। तो छोटे-छोटे गोल से स्टार्ट करो, ऑडियो बुक सुनो, ऑडियो बुक जल्दी आपकी हो जाएगी, ईज़ी पड़ेगा और ओके, दिन के सिर्फ 5 पेज पढ़ो, मतलब छोटा गोल सेट करो अपने लिए। ओके, ओके, श्योर। छोटे-छोटे गोल को अचीव करोगे तो फिर अच्छा भी लगेगा और आगे थोड़ा और गोल को इंक्रीज़ करने की थोड़ी एक इच्छा भी अपने आप हाँ, ही जग एक जाती है। हाँ, इच्छा इच्छा खुद ही रहेगी। अभी आप 5 पेज पढ़ रहे हो डेली, अ, दिक्कत वही होती है कि हम वो फर्स्ट पेज नहीं पढ़ते हैं। आप 10 पेज पढ़ोगे ना बुक, आपको इतना इंटरेस्ट लगेगा लगेगा यार कि एक दिन में पूरा कंप्लीट कर लूँ मैं। राइट, बिल्कुल राइट। टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलती है। हाँ, मालूम ही नहीं पड़ता है। मैंने अभी हाँ, रिसेंटली आज से 1 डेढ़ महीना पहले एक रात में बैठ के 300-400 पेज की बुक कंप्लीट कर ली, एक रात में बैठ के। रात को 8 बजे बैठा, मैं सुबह 9-10 बजे तक बैठा था, पूरी बुक कंप्लीट कर ली मैंने। यही ओके, गैरी वी की जो मैंने बोली क्रशिंग इट। क्रशिंग इट, ओके, ओके। तो हाँ, आशीष, उसमें से नोट्स वगैरह भी कुछ बनाते हो आप, कि खाली रीड आउट कर दिया बस, खाली तो माइंड में कैप्चर कर लिया सब कुछ? अभी मतलब इसमें बहुत सारे मतलब डिपेंड करता है कि मैं किस इंटेंशन से पढ़ रहा हूँ मैं। ओके, तो अगर मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए पढ़ रहा हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम दूंगा उसको, हाइलाइट्स करूंगा, नोट्स लूंगा। अगर मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ यूजुअली तो मैं बस उसे मार्किंग करता हूँ और साइड में थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के रखता हूँ, हम्म। ताकि जब भी बाद में रेफर करूँ मेरे जो थॉट्स हैं उस टाइम पे लिखे हो। ओके, ओके, हाँ, नहीं, जस्ट मेरे माइंड में भी आता है कि क्या किया जाए, लिखा जाए, तो मैं तो कभी कभी कोई पॉइंटर्स लिख लेता हूँ कि भूल ना जाऊं, याद रहे, हाँ, कभी रेफर कर हाँ। लेंगे बाद में। इसके मैं लिए जस्ट स्टार्टिंग में मेंशन मैंने किया। बहुत लिखा था, मैं अभी भी नोट्स खोलूंगा ना, तो जब आप हाँ, सर्च करोगे ना आशीष कारिया चैनल, जो आपको हाँ, पता है हाँ, इंग्लिश चैनल था, जी हाँ। उसके उस टाइम पे आप देखोगे मेरे इंग्लिश में वीडियोस थे, वो बुक्स के बारे में थे थोड़े। और ओके, उस टाइम मैं बहुत नोट्स लेता था मैं, फोन के नोट्स में बहुत लेता था मैं। ओके, हर बुक के ओके, नोट्स थे मेरे पास। ओके, ओके, काफी ग्रेट। तो आशीष, थोड़ा एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी के बारे में बताइए आपकी, मतलब कौन से प्रोडक्ट का एफिलिएट करते हो आप, क्या अभी एफिलिएट की जर्नी अ, आपकी? अभी जो भी है मेरा, समझो मेजोरिटी अफिलिएट तो मेरा वही है, जो भी फनल फनल रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो भी होती है। तो समझो होस्टिंग हो गया, डोमेन हो गया, वर्डप्रेस के जो लैंडिंग पेज बिल्डर्स हो गए, ओके, क्लिक फनल्स हो गया, ओके, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर समझो, जैसे मेरा अफिलिएट है उनके साथ मेलर लाइट और एक और सेंड फॉक्स करके, ओके, उनका हाँ, प्रोडक्ट पेंट प्रमोट किया है फॉक्स, ओके, मैंने। या हाँ, तो मतलब जो भी एनीथिंग रिलेटेड टू ये क्या फनल। बोलते हैं, फनल्स के ऊपर, उसके बारे में ही है मेरा। यानी फनल्स के अंदर जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं, आप फनल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट, मतलब जितने भी टूल्स यूज होते हैं, सभी टूल्स का आप एफिलेट हाँ, करते हैं, चाहे वो लैंडिंग पेज का हो, चाहे वो होस्टिंग हो, या हाँ, चाहे उसमें मेल। भी, हाँ, उसमें भी जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, मैं सिर्फ एक्टिवली प्रमोट उसको ही करता हूँ मैं। ओके, ऐसे नहीं कोई भी उठा के कर लिया, जो मैंने ओके, यूज किए हैं, जो मुझे मालूम है कि जेन्युइनली बहुत सही टूल्स है, मैं उसका ही एफिलिएट करता हूँ। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। तो यानी इसमें तो फिर आप, मतलब ऐसा कुछ तो आपका एफिलेट का नहीं होगा कि आप एडवर्टाइज करके या फिर कुछ करके एफिलेट कर रहे हो, नहीं। लाइक आपसे जो फनल बनवा रहा है तो हाँ, फिर आप उसी को बताते होगे, या जो आपसे सजेशन ले रहा है तो आप उसको रिकमेंड करते होगे, या कोई आपकी करेक्ट, वेबसाइट्स पे आके देख रहा है तो आई गेस यही वाला एफिलेट का आपका ट्रैफिक का सिस्टम क्या है, एग्जैक्टली। ट्रैफिक कैसे लाते हो आप? हाँ, इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोला, ऐसा मैं कहूंगा नहीं कि मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ। मैं ओके, सिर्फ यूट्यूबर फिर भी बोल सकते हो, मेरे जो यूट्यूब लिंक से जो एफिलिएट रेवेन्यू आता है उतना ही मेरा आता है, मैं एफिलिएट मार्केटर में नहीं। ओके, 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 समझ गया। रियल एफिलेट मार्केटर हुई है। जबरदस्ती नहीं कर रहे हो। नहीं, नहीं, नहीं। तो मतलब आप सर्विस इंडस्ट्री में भी हो, एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब का एडवर्टाइजिंग का भी, तो कुछ थोड़ा आपका इनकम के सोर्सेज बताना चाहोगे कि अभी क्या क्या एट दिस सोर्सेस हैं? मोमेंट तो, हाँ, एट दिस मोमेंट तो जैसे आपको मालूम है कुछ कुछ अफिलिएट प्रोडक्ट का रिकरिंग कमीशन रहता है। हाँ, तो बिल्कुल। वो कुछ कुछ है मेरा, समझो उसमें 20-30% मेरा उसमें से, मतलब बिफोर, अपार्ट फ्रॉम क्लाइंट्स 20-30% मेरा उसमें से आता है। ओके, 60-70% मेरा यूट्यूब एडसेंस से आता है। ओके, और उसके अलावा बस मतलब यही है कि अपार्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, अभी मेजोरिटी पिछले 2-3 महीनों से इट्स लाइक क्लाइंट्स, इट्स लाइक 10x जो भी मुझे अफिलिएट वगैरह यूट्यूब से आता है, हम्म। 5 to 10 टाइम्स मोर उससे है। तो यही बोल ओके, सकते हो, एक सर्विस का, एक अफिलिएट का यूट्यूब का जो है उतना ही है। ओके, ओके, कुछ नंबर्स में बताना चाहोगे, मंथली? नंबर्स मंथली तो यार ऐसा फिक्स, हाँ, नहीं, जेन्युइनली नहीं, आई कुछ कैन फिक्स नहीं है। अंडरस्टैंड कि सब चीज अप एक, डाउन होता है, लेकिन एक एवरेज हो, हाँ, क्योंकि हर महीने एक, रिकरिंग जो भी आ रहा है, ये एडवर्टाइज का भी आ रहा है, मैं समझ हम्म, सकता हूँ, हम्म, लेकिन एक एवरेज हाँ, खाली तो जस्ट। एवरेज देखो, जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, यूट्यूब में मिनिमम बोला था 30-40 मेरा आता था। उससे ओके, कम स्टार्टिंग जब भी मतलब बहुत बूम में था, 30-40 लाइक इट वाज एवरेज था उसमें। बट ओके, उसमें भी मेरा समझो 1 लाख भी कभी कभी टच हुआ है उसमें पर मंथ। ओके,
ओके ग्रेट। फिर उसके बाद फिर यूट्यूब मैंने छोड़ दिया पिछले अभी 8 महीने से मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। तो वो ओके डिक्लाइन होते जाता है। तो अभी समझो उसमें से 20-30 एवरेज आता है। और ओके। क्लाइंट्स का मैंने बोला कि आपको एग्जैक्ट नंबर दो, क्योंकि अभी है ही नहीं, बहुत कम क्लाइंट्स है। बट पर क्लाइंट समझो $1000 पर क्लाइंट मेरा होता है वो मिनिमम। ओके ओके तो वैसा अभी जितने मैं अभी क्लाइंट्स ले पाऊँ उसके हिसाब से, क्लाइंट्स प्लस अफिलिएट यूट्यूब जो भी है। ओके। काफी मल्टीपल सोर्सेस हो गए हैं, अच्छी बात है। सब इंटरकनेक्टेड एक से कह सकते हैं हम। करेक्ट। सब इंटरकनेक्टेड एक मल्टीपल से। सोर्स ज़्यादा, अभी मैंने एक बात रियलाइज किया कि जस्ट मल्टीपल सोर्स होना ज़रूरी नहीं है। ओके कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली वो एक चीज़ से रेवेन्यू कंटिन्यूसली आना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ऐसा नहीं कि मैं एक साल में 100 सोर्स से रेवेन्यू ले रहा हूँ बट अगले साल मेरा सब जीरो हो जाए, ओके तो वो काम का नहीं है। भले ही मैं बोलूंगा 3 रखो या फिर एक ही रखो, बट ऐसा रखो कि वो कंसिस्टेंट है। ओके ग्रेट। ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है। यानी हर महीने मतलब आपको अमाउंट आना ही चाहिए वहां से, हर जगह से, मतलब जो भी एग्जैक्टली आपके सोर्सेस एग्जैक्टली। वो एक्टिव होने चाहिए, हर मंथली एक्टिव होना चाहिए। इस मंथ दे दिया, अगले करेक्ट महीने नहीं करेक्ट। दे, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। नहीं दिया वो नहीं तो होना चाहिए। इसीलिए करेक्ट। इसीलिए आपके एफिलिएट जो कर रहे हो, आई गेस मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जितने भी फनल के टूल जो हैं वो सब रिकरिंग वाले ही होते हैं, रिकरिंग एफिलिएट देते हैं। तो करेक्ट आपको उससे भी रिकरिंग है, यूट्यूब भी आपका चलना ही है, तो वो यूट्यूब से भी आपका हर हाँ। महीने रिकरिंग आना है। और जितनी मेहनत आप आपके करेक्ट क्लाइंट के लिए करोगे, तो वो हर महीने जितने टाइम तक आपसे स्टे करेगा। राइट। करेक्ट। ग्रेट ग्रेट। नहीं, काफी अच्छा सोर्स आपने बना रखा है आशीष। आशीष, मैं जानना चाहूंगा कि लाइक साइकोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है डिजिटल मार्केटिंग में, साइकोलॉजी आपके अकॉर्डिंग। देखो यार, अगर टूल्स वगैरह दो चीजें होती है, एक है कि चीजें कैसे करते हैं और दूसरी बात होती है चीजें क्यों करते हैं। कैसे ओके। करते हैं आपको सब सिखा लेंगे। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू रन फेसबुक एड्स, आपको लाखों करोड़ों वीडियोस मिल जाएंगे। हम्म। करोड़ों लोग कोर्स बेचते हैं कि फेसबुक एड्स इन 7 डेज, 51 मंथ, कोई भी आपको सिखा लेगा। बिल्कुल। बट वो फेसबुक एड्स में एक एड रन करना अलग बात होती है, पर वो हम्म। एड में करना क्या है, क्यों करना है, वो एक अलग बात होती है। डेफिनेटली। अभी आपको मैं सेम स्ट्रेटेजीज एक इंसान को बताऊं जिसको साइकोलॉजी पता है कि इंसान कैसे काम करता है, और हम्म। सेम टूल्स और स्ट्रेटेजीज मैं उसको बताऊं जिसको साइकोलॉजी नहीं पता है। ओके। जिसको नहीं पता साइकोलॉजी, वो रैंडमली क्या करेगा कि टारगेटिंग सेट कर ली, बजट सेट कर लिया, ये सब कर लिया, एड रन करेगा। हम्म। उसका एड चल तो जाएगी, पैसे हम्म। उसके कटेंगे तो सही, पता है कि वो उसके चीजें कन्वर्ट ही नहीं हो रही है। बिल्कुल। सेम चीज वो बंदा साइकोलॉजिस्ट को आती है, उसको मालूम है कि यार ये बंदा किसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, उसके पेन पॉइंट्स क्या है, उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, उसको ओके मैं अपना ऑफर कैसे प्रेजेंट करूँ कि वो कन्विंस होएगा। ओके। वही सेम एड वो रन करेगा, उसको 5, 10, 15, 20 ROI मिलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। साइकोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मार्केटिंग बेसिकली क्या है, सामने वाले को हमको कन्विंस करना है बिल्कुल। एक एक्शन लेने के लिए, हमको बिल्कुल। इनको इन्फ्लुएंस करना होता है। राइट। और जब तक हम समझेंगे नहीं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, हम उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं, आपका हम्म। मार्केटिंग सक्सेसफुली नहीं होएगा। राइट। जब तक ट्रिगर नहीं होगा और उसके माइंड में आपका मैसेज। एग्जैक्टली exactly, हाँ मार्केटिंग। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि फेसबुक एड रन कर ली, ऑडियंस साइज दिखा रहा है उसमें 15-20 के, हाँ। पर वो 15-20 के जो जो नंबर है, उसके हर नंबर के पीछे एक इंसान बैठा हुआ है, राइट। इंडिविजुअल। आपको जब भी आपको भी मालूम होगा, जब भी हम फेसबुक एड्स रन करते हैं हम टर्म्स यूज करते हैं, यू, फॉर यू, ऐसा। राइट। मतलब हम ऐसा राइट। मास वर्ड्स नहीं यूज करते हैं, लाइक गेट, एवरीवन कैन गेट दिस नाउ, ऐसा नहीं, बिल्कुल हम बोलते हैं यू पर्सनलाइज कैन गेट करते दिस हैं, नाउ। जितना पर्सनलाइज पर्सनलाइज करते हैं। करते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो मतलब यही सारी बातें हैं कि यार अभी अभी मैं, कोई मेरे को बोले, समझो मैं एक क्राउड में खड़ा हूँ, मेरे हम्म। को कोई दे कि आप पूरे क्राउड के लिए ये स्पेशल ऑफर है, हम्म। तो शायद थोड़ा कम असर पड़ेगा। हाँ, पर वही आपके को मेरे लिए। को बोले आशीष, आशीष स्पेशल तुम्हारे लिए ऑफर है, बिल्कुल। तो मेरे को अटेंशन ज्यादा भी। स्पेशल फील होएगा। हाँ हाँ। बिल्कुल, तो अटेंशन ये ज्यादा सारी रहेगा। साइकोलॉजी की बातें होती है कि यार मतलब टूल्स चलाना आपको कोई भी सिखा लेगा, आप यूट्यूब पे कहीं भी सीख लोगे, पर इंसान बिल्कुल सोचता कैसे है वो आपको साइकोलॉजिस्ट ही समझेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल सही है। टूल्स आपको अगर फेसबुक एड्स भी है तो वो राइट ऑडियंस तक ले जाके आपका एडवर्टाइज रख देगा। एडवर्टाइजर का काम हम्म। है कि वो एडवर्टाइज, वो जो इमेज है या वीडियो है वो आपका चला गया सही ऑडियंस तक, लेकिन उसमें आपने हम्म। मैसेज क्या राइट किया है या आपने क्या बोला है, अगर उससे वो रिलेट नहीं कर पाया, उसके माइंड में क्लिक नहीं हुआ, तो वो फिर यूजलेस है। और वही साइकोलॉजी का खेल एग्जैक्टली है। राइट ऑडियंस तक तो एग्जैक्टली। ले जाके बहुत सारे लोग ले जाते हैं, सबके सामने एडवर्टाइज तो आ ही जाती है, लेकिन वो हम्म। किसको असर कर रही है, किसको रिलेट कर रही है, वो मैटर करता है।
हाँ, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एड्स सेम स्ट्रेटेजी में दो जन को बताऊं, साइकोलॉजी पता है नहीं पता बिल्कुल है, एड्स रन दोनों की होगी, पर जिसको बिल्कुल साइकोलॉजी नहीं पता है उसके एड्स कन्वर्ट नहीं होंगे, वो बोलेगा राइट। एड्स काम नहीं कर रही। बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज मैं अच्छी कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आशीष की, हर चीज हम अच्छी कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन हमारा कन्वर्जन नहीं आ रहा है, पैसे जाते जा रहे हैं। लेकिन रीजन यही होता है कि आपकी वो फील नहीं कर पा रहा है, सामने वाला जो आपका क्लाइंट है, जो पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस है, उसे रिलेट ही नहीं कर पा रहा है, आपकी एड कॉपी अच्छी नहीं है, इसके लिए रिजल्ट नहीं आता है, और यूजर समझते नहीं है ये एग्जैक्टली। चीजें। जो एग्जैक्टली। आज की डेट में जो मार्केटर्स है वो नहीं समझ पाते, क्रिएटर्स नहीं समझ पा रहे हैं। आई गेस जो ये हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग 80% साइकोलॉजिकल है और 20% टेक्निकल है, एज पर माय एक्सपीरियंस। आशीष भाई का भी यही कहना होगा, क्योंकि उन्होंने भी करेक्ट। टूल टूल एक ही बार में सीख जाएगा इंसान, टूल में कोई इतना बड़ा टफ नहीं होता। सीखना यही होता है कि आपको क्या मैसेज कन्वे करना है, कैसे करना है। होप समझ में आया होगा। आशीष भाई, ये जानना चाहूंगा कि साइकोलॉजी की बात तो हुई, इम्पोर्टेंस तो हुआ, लेकिन आपके अकॉर्डिंग अगर साइकोलॉजी सीखना हो तो वो सीख कैसे सकते हैं? मेरे लिए बेस्ट सोर्स रहा है बुक्स। बुक्स के अलावा मुझे और किसी ने साइकोलॉजी नहीं सिखाई। ओके जितना भी सीखा हूँ सब बुक्स से सीखा हूँ मैं। ओके। अगर कोई जैसे कोई यूट्यूब चैनल या कुछ आप सजेस्ट कर सके, जैसे लाइक बहुत सी ऑडियंस हमारी आलसी नहीं पढ़ पाएगी बुक, अगर उनको कुछ आप बता सकें। मैं बोलूंगा मेरा ब्लॉग रीड करो, मतलब इंडिया में एटलीस्ट जो हिंदी कंटेंट है हाँ हाँ। उसमें तो मुझे लगता है कि मेरे अलावा इस टॉपिक पे कोई शायद नहीं डाल रहा है। ओके। हिंदी में स्पेसिफिक टू मार्केटिंग जो बोल हाँ, सकते मैंने भी हो। रिसर्च किया है, मुझे भी नहीं मिल पाया है। हाँ, एक एक रिसेंटली मैंने एक बंदा देखा कोई, तो उसने एप्पल के बारे में कुछ तो बोला कि एप्पल का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बट एक ही कुछ है ही नहीं ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ओके तो हिंदी में देखना है तो आप मेरा देख सकते हो। ओके। इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में कुछ कुछ है। हम्म। अ, उसके भी मतलब वैसे नाम मुझे अभी याद नहीं क्योंकि मैं बहुत टाइम से देखा नहीं है, पर बेस्ट मैं बोलूंगा कि बुक्स पढ़ो। ओके जो कॉपीराइटिंग बुक्स है और जो एक्सपर्ट सीक्रेट्स बुक हो गई उसके बारे में, रॉबर्ट रॉबर्ट सी करके कुछ उनकी सरनेम है, मुझे याद नहीं आ रही है। उनकी हम्म। इन्फ्लुएंस नाम की बुक है, ओके। साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, हाँ वो आप पढ़ राइट सकते हो। राइट, बिल्कुल याद आ गया, व्हाइट हाँ, कलर का पेज है आई थिंक। मैं डिस्प्ले करेक्ट पे करेक्ट इमेज इमेज कर दूंगा ऑडियंस को। करेक्ट नाम मेरे को भी करेक्ट। ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, काफी अच्छी बुक है, बिल्कुल बिल्कुल वो ध्यान आ एक बुक गया। है। फिर मतलब यही है, कॉपीराइटिंग के बारे में सीखो, इन्फ्लुएंस के बारे में सीखो, और बस यही है। मतलब ओके मैं बोलूंगा कॉपीराइटिंग भी आपने सीख लिया ना, बहुत कुछ समझ जाओगे साइकोलॉजी के बारे में। ओके ओके। बिल्कुल। आशीष, अभी आप मतलब सिर्फ फनल ही बनाते हो या एडवर्टाइज रन करते हो? फेसबुक एड्स, गूगल नहीं एड्स नहीं, वगैरह एड्स एडवर्टाइज? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, मैंने आज तक बड़े स्केल पे कभी एड्स रन नहीं किए। ओके। रीजन कोई इसके पीछे? है ऐसा, मतलब अभी रीजन तो एक तो था कि मतलब मैंने सीखा है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने का इतना टाइम मतलब मुझे मिला नहीं है। ओके कि मैंने समझो ओके। फेसबुक एड्स एक मैंने ही नीज के सीखी, ट्राई ऊपर, की। एक ही नीज के ऊपर आप चल रहे हो, मतलब चलना चाहते हो कि जिसमें आपकी हाँ तो एक्सपर्टीज हाँ, गेन हो गई है, जैसे तो उसी हाँ को जैसे फॉलो पहले कर। यूट्यूब यूट्यूब से इनकम जैसे आ रहा था, तो हम्म। सोचा यार कि अभी मैं फेसबुक एड्स पे अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, ट्राई किया ओके मैंने थोड़ा बहुत। ओके। फिर सेम चीज गूगल यूट्यूब एड्स से, हम्म यूट्यूब एड्स रन करना ट्राई की मैंने, हम्म तो पर फिर वो बोला कि यार एफर्ट जो डाल रहा हूँ मुझे मजा नहीं आ रहा है, इससे अच्छा मैं हम्म। यूट्यूब पे फोकस करूँ। फिर बाद में ओके जब फनल डिजाइन अभी स्टार्ट किया, अभी डिजाइनिंग में इतना मजा आ रहा है और स्ट्रेटेजी फनल बिल्डिंग में मजा आ रहा है, तो ओके ऐसा कभी बैठा ही नहीं। सेकंड एक और रीजन है कि मेरे को समझता ही नहीं कि यार क्लाइंट्स को रिजल्ट कैसे डिलीवर करूँ, तो वो एक छोटा रीजन है, बट मुझे वो चीजें भी नहीं मालूम, कभी पढ़ा ओके ही नहीं हूँ मैं इस चीज में आज तक ओके कभी। ओके। तो आशीष यार, एक बात मुझे पूछनी थी कि लाइक जैसे फनल की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो फनल तो एक बार में आपने सेटअप कर दिया पूरा, लाइक एक बार बना दिया, तो फिर वो क्लाइंट आपके पास नेक्स्ट मंथ वापस आएगा? तो फनल्स में जो हम रिकरिंग रेवेन्यू की बात करते हैं ना, हम्म। उसमें अलग टाइप का रिकरिंग रेवेन्यू होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने अपना एक फनल बना लिया, एक हम्म समझो कोई एक एंटरप्रेन्योर उसका मैंने फनल बना लिया। हम्म। अभी फनल का स्पेशलिटी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फनल में या फिर एक पेज पे एक ही चीज करने के लिए हम उसको फोकस करते हैं। हम्म तो अभी समझो आप, मैंने कोर्स का समझो बोल लिया, हम्म एक बंदा समझो कोर्स सेल कर रहा है, उसको मैंने फनल डिजाइन कर लिया। हम्म अगर मैंने उसको इतना अच्छा कोर्स बना के, इतना अच्छा फनल बना के दिया, डिजाइन प्रॉपर, कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड है कि मैंने उसके हम्म कन्वर्जन इंप्रूव करने में हेल्प की, हम्म
अभी ऐसा तो नहीं कि वो बंदा लाइफ लॉन्ग एक ही कोर्स बनाएगा, बिल्कुल। उसका एक कोर्स सक्सेसफुल गया, 6-8 महीने बाद एक और कोर्स अपना बनाएगा, या फिर डेफिनेटली। पैरेलली भी समझो उसका एक कोर्स है, एक उसका कोर्स फनल अलग होगा, उसका वेबिनार फनल अलग होगा, उसका अगर समझो फ्री प्लस शिपिंग फनल है जो हमने बुक्स की बात की, हम्म वो फनल होगा, उसका वो अलग होएगा। तो हमारे इसमें रिकरिंग चीज वैसे होती है कि ओके। समझो मैंने किसका अगर ऑप्टिन फनल बना लिया, लीड मैग्नेट फनल बना लिया, ठीक है। अगर उसको अच्छा लगा, तो हम्म अभी कल समझो अपना कोर्स लॉन्च कर रहा है, अगर उसको मेरी सर्विस अच्छी लगी, उसको ऑलरेडी ट्रस्ट और रिलेशनशिप है मेरे साथ, तो वो मुझे ही हम्म। फिर से बोलेगा फनल बनाने के लिए, ओके बिल्कुल। वैसा। ओके। और इसमें ये चीज में रेफरल भी बहुत सही होता है कि समझो अच्छा। मैंने आपको बता दिया कि आपका आपका फनल बना लिया, आपको बहुत अच्छा लगा, तो हम्म। आप रेकमेंड करोगे मुझे, तो वो भी एक काइंड ऑफ मतलब रिकरिंग ही बोल सकते हो क्या। ओके। ओके समझ गया। यानी जब भी हम्म, उसको नीड लगेगी, एक बार रिलेशन बिल्ड हो गया, तो वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में वापस से बनवाने के लिए सोचेगा ही, तब वो वापस से आपको ही कॉल करेगा, एग्जैक्टली, आपके पास ही आएगा। एग्जैक्टली, और फिर रेफरल भी उसको, क्योंकि डेफिनेटली उसके बाकी सारे क्रिएटर भी जो कोर्स क्रिएटर होंगे तो उसके कांटेक्ट में होंगे, तो वो उनको रेफर कर सकता है आपको कि भाई इसने फनल बना था, इससे एग्जैक्टली। अच्छा कन्वर्जन आया मुझे। ओके। करेक्ट। ओके। तो आशीष, तुम जो फनल बनाते हो, तो फनल के अंदर सभी कुछ तुम करते हो, मतलब जो कॉपी राइटिंग हुआ, जो कंटेंट हुआ, वो जो डिजाइनिंग का हम्म, पार्ट हुआ, डेवलपर का काम भी हो गया, लाइक डिजाइन करना, डेवलपिंग भी हो हम्म, गया, तो और हम्म। कॉपी राइटिंग, कंटेंट, सारा कुछ आप ही करते हो? अभी फिलहाल तो मैं ही कर रहा हूँ कॉपी राइटिंग, अभी तक इतना मैं हैवीली, क्योंकि कॉपी राइटिंग अलग ही स्किल है खुद में, ओके। मुझे नॉलेज है, बेसिक्स उसके मालूम है। मतलब जी। मैं अभी कैसे है कि मैं जो क्लाइंट सर्विस पिच करता हूँ उसमें मैं कॉपी राइटिंग सर्विस मतलब असिस्टेंस मैं उनको देता हूँ। ओके। तो दो आपको मालूम होगा, दो टाइप की होती है, डन फॉर यू या फिर डन विथ यू। या। तो मैं उनको डन फॉर यू मैं उनको नहीं देता हूँ कि मैं लिख के दूंगा, मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी तक तो डन विथ यू हूँ कि मैं तुमको फ्रेमवर्क बताऊंगा कि हम्म ये चीजें होनी चाहिए, पर आप तुम हम्म। करो खुद ही। ओके। एक आइडिया दे देते हो आप, सब ओवरव्यू बता देते हो कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना करेक्ट, चाहिए, और फिर देन वो वर्क करे और आपको करेक्ट। फाइनल करके दे। ओके। वर्क करते हैं और फिर मैं उसको इम्प्रूव करने में कि हाँ आपने हेडलाइन में ये चीज मिस्टेक किया, थोड़ी और स्पेसिफिक करो, ऑडियंस नैरो डाउन करो, प्रॉब्लम नैरो डाउन। हम्म। तो ऐसे मैं उनको हेल्प करता हूँ कॉपी राइटिंग में, बट अभी तक मैं करता नहीं हूँ खुद की। पर ओके। उसके अलावा जो भी है कि डिजाइन और डेवलपमेंट हम्म। और थोड़ा उसमें कोडिंग का भी थोड़ा नॉलेज लगता है, कस्टम CSS HTML का, तो ओके। वो अभी तक मैं फिलहाल खुद ही कर रहा हूँ मैं। ओके। ओके ग्रेट। ग्रेट। तो काफी मतलब एक, हाँ, एक और मुझे ध्यान आ रहा था कि जैसे आशीष तुम एक नैरो नीश में हो, मतलब एक ही नीश के अंदर हो, फनल, ठीक है, उसी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसी के ऊपर। तो इसका जैसे बहुत से लोग होते हैं जो सब कुछ करते हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के सारे कामकाज करते हैं, और सभी को आता है, ऐसा कोई भी मार्केटर नहीं, डिजिटल हम्म, मार्केटर जिसको एक चीज ही आती है, सबको सब कुछ आता है। तो एक नेरो नेरो हम्म। डाउन करके निश में काम करने का फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है तुम्हारे अकॉर्डिंग? क्योंकि तुम्हें भी अभी फेसबुक एड्स अच्छा। आती है, ऐसा नहीं, यूट्यूब भी आता है, सब कुछ आता है, सोशल मीडिया आता है, लेकिन सिर्फ हम्म, फोकस है तुम्हारा हम्म, फनल डिजाइन करने पे। तो हम्म। क्यों, मतलब ये इसका बेनिफिट क्या होता है कि एक ही निश के ऊपर काम करने में? देखो मतलब आपको एक एग्जांपल दूंगा, मतलब मैंने काफी टाइम पहले सुना था। तो अभी समझो आपको आपको समझो आपके पेरेंट्स, समझो आपके पेरेंट्स अभी समझो रात हो गई है, रात के 2 बज गए हैं, आपके हम्म आपके डैड आपको समझो आपको बोलते हैं कि उनको बहुत हेडेक हो रहा है, हम्म। ठीक है, उनको गोली चाहिए, कि अभी उनको कुछ है नहीं, बहुत सर दर्द हो रहा है, आप जाते हो मेडिकल स्टोर में, ठीक है, बिल्कुल आप मेडिकल स्टोर में गए, वहां पे आप देख रहे हो बहुत सारी हेडेक पेन किलर्स बहुत सारी पड़ी है वहां पे, बिल्कुल। ठीक है, डेफिनेटली। 10 टाइप की पेन किलर्स पड़ी है वहां पे, ठीक यस। है। अभी आप देख रहे हो यार ये तो पेन किलर नॉर्मल है, फिर आप सेकंड पेन किलर देखते हो, आपको दिखता है कि पेन किलर फॉर मेन लिखा हुआ है वहां पे, फॉर एग्जाम्पल, राइट। हाँ बिल्कुल, ठीक है। समझ, तो एग्जाम्पल। आपको क्या लगेगा, एक एक जनरल है, आपको लगेगा कि यार ट्रस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा है पेन किलर फॉर मेन, तो मेरे मेरे मम्मी को नहीं, मेरे पापा को तकलीफ है, तो शायद मैं इसको लूँ। फिर आप थर्ड चीज देखते हो कि वहाँ पे लिखा है पेन किलर फॉर मेन स्पेशली फॉर ओल्ड पीपल अबव या। 40। बिल्कुल। आपको लगेगा यार कि ये जनरल वाली तो यार ये कुछ स्पेसिफिक नहीं लग रही है, पर ये जो दवाई पड़ी है ना तीसरी वाली, ये मेरे पापा को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इस पर लिखा है कि पेन किलर फॉर मैन अबव 40 है, और मेरे पापा अबव 40 है। राइट राइट और आप राइट। ऐसे कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि समझो आपको थोड़ी और ऐसे डिटेल एग्जैक्ट नीच डाउन करते रहूं मैं, कि ओके। पेन किलर फॉर मैन अबव 40, बिल्कुल। जिनको पिछले 10 दिन में बुखार हो चुका है उनके लिए खांसी गोली है। बिल्कुल। ग्रेट। और अभी समझो अभी फर्स्ट वाली गोली है वो समझो 10 रुपए की है, ओके। और आपकी जो एग्जैक्ट जो आपको चाहिए वो आपकी हम्म समझो
₹100 की है फॉर ओके एग्जाम्पल। ओके आप एक बार नहीं सोचोगे वो आप ₹100 बोलने के लिए, क्योंकि आपको लगेगा कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। सही है बिल्कुल। तो आप 10 ले लोगे सौ भले रुपए वाली। चीज एग्जैक्ट, हाँ, चीज एग्जैक्ट सेम करेगी वो, हाँ बट क्योंकि वो स्पेशल गोल ही आपके प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व कर रही है, आप हाँ 10 के बदले ₹100 भी दोगे, 10 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा पे करोगे सेम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके ओके गॉट इट। काफी। तो ये एक फायदा होता है एक नीश डाउन करने का, कि भले ही मैं जो फनल डिजाइन करूंगा और जो जनरल इंसान है वो फनल डिजाइन करेगा, हम्म भले ही वो सेम होगा, पर हम्म मैंने अपनी पोजीशनिंग ऐसे की है कंज्यूमर के माइंड में कि मैं फनल डिजाइन एक्सपर्ट हूँ, मेरे से राइट अच्छा कोई नहीं कर सकता। ओके तो भले ही वो बंदा ₹1000 में करे, मैं ₹10,000 में करूँ, वो बंदा मेरे को 10,000 पे करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि मैं फनल डिजाइन में एक्सपर्ट हूँ। ओके ओके बिल्कुल। ग्रेट। रियली बहुत ही अच्छे से समझाया, पता है आशीष, बहुत ही अच्छे से समझाया, काफी अच्छा एग्जाम्पल रहा। रियली लोगों को पता चला होगा कि, क्योंकि हमें देखने वाले काफी सारे क्रिएटर्स होंगे, तो वो लोगों को भी मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हो या यूट्यूब पे भी बना रहे हो तो एक नैरो डाउन करके चलो। सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करोगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और उस काम के लिए उस सर्विस भी आपको देंगे कि उस सर्विस को भी करवाना चाहेंगे डेफिनेटली। तो करेक्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा, तो मैंने भी यही किया कि मैं फेसबुक एड्स का ही कंटेंट डालता हूँ यूट्यूब पर भी और मेरे इंस्टाग्राम पर भी। तो उसी से लोग मुझे, मेरी पोजीशनिंग मैंने फेसबुक एड्स में कर ली। और अब मैं नैरो डाउन, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कोर्स सेलर के लिए स्पेशल होना चाहता हूँ, कि मैं स्पेशल फेसबुक एड्स एक्सपर्ट फॉर कोर्स सेलर, ताकि मुझे, मेरे पास ज्यादा लोग आए काम करवाने के, भाई कोर्स सेल करवाना तो वो फिर मेरे पास ही आए। मैं भी ऐसी पोजीशन करेक्ट। करना चाहता हूँ। और ये इम्पोर्टेंस करेक्ट। गाइस, ऑडियंस आप लोगों को भी होप समझ में आएगा। इतना अच्छा ब्यूटीफुल सा एग्जांपल दिया है आशीष ने, इतना अच्छा समझ में आ जाए तो आप भी समझिएगा और आप भी नीश नैरो डाउन करिएगा अपना। शुरुआत में जरूरी नहीं है, शुरुआत में सब कुछ करिए, थोड़ा वक्त बीतने के बाद समझिए कि आपको पसंद क्या है, आपकी इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद अपना नीश नैरो डाउन कीजिए। आशीष मैंने अपना काफी चैनल या जो मैंने या जो प्लीज चैनल ग्रो प्लीज। किया, देखोगे मेरा मेजोरिटी क्लिक फनल्स के ऊपर ही है राइट कंटेंट। बिल्कुल। तो वो भले पोजीशन ही अलग ही बना दी आपकी। हाँ, अभी मेरे को बहुत सारे लोग मतलब कमेंट्स में लिखते हैं कि इंडियन रसल ब्रंसन। या तो मतलब अभी ये सब छोड़ो, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ, एक मिनट आप होल्ड कीजिए। आप सौरभ भटनागर को जानते रहोगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी आप ये सुनो। Hey, buddy. I was doing my research on some funnel videos on YouTube, and I noticed 2 or 3 videos of yours are ranking for the keyword. Good job, brother. And I was immediately able to recognize that I have seen him around. So that's why I came to Instagram just to check. Good job. Good job. अभी ये मेरे को वॉइस नोट सौरभ भटनागर ने भेजा। ग्रेट। अभी समझो यही मैं अपना चैनल बना था, डिजिटल मार्केटिंग या फिर अफिलिएट मार्केटिंग जो सब लोग करते हैं। बिल्कुल सही है, तो ये नहीं मेरे को होता। सौरभ, जो इंडिया में फनल का किंग है सौरभ भटनागर, ऑफ वो लोग कोर्स मुझे पर्सनल रीच आउट नहीं करते, सही बात है बिल्कुल क्योंकि मैंने अपना नीच डाउन किया स्पेसिफिक कि मेरा चैनल जो है फनल्स के ऊपर ही है, और बिल्कुल इंडिया में ऐसी चीज कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो सौरभ भटनागर मुझे पर्सनली रीच आउट करके अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मेरे को मैसेज किया। तो नहीं नहीं, ऑफ कोर्स फील कर सकता हूँ मैं बिल्कुल। और करेक्ट। ये इसीलिए हुआ कि क्लिक फनल, और आज की डेट में किसी की भी, आज मेरे माइंड में भी प्रेजेंस है तो क्लिक फनल के लिए आपकी ही प्रेजेंस है कि भाई देसी मार्केट है। आशीष, उसके लिए आशीष को पूछो। ये जो है, ये मैं बताऊंगा, ये जो है ना, ये जो, ये फिर से कोई नहीं, फोकस इसका नहीं नाम करेगा। मैं पिक दिखा दूंगा, ऐड कर दूंगा अलग दिखा से। दो, दिखा दो। हाँ, पोजिशनिंग द बैटल फॉर योर माइंड। ओके, पोजिशन द बैटल ऑफ द माउथ। ओके हाँ, एक ठीक मिनट है। में दिखाई देता हूँ। या क्लियर है। ये बुक है, ठीक है। तो पोजिशनिंग द ये है बैटल ही फॉर इसके, यू माइंड, फॉर योर हाँ, माइंड। तो ओके ये जो बुक है वो है ही मतलब इस चीज के ऊपर जो मैंने आपको बोली ओके। कि अपने नीच आप को डाउन कैसे पोजीशन करना है। करना। ओके, नीच डाउन पोजीशन कैसे, करना। जैसे आपने बोला कि फेसबुक एड्स फॉर कोर्स क्रिएटर्स, तो ये काफी पोजिशनिंग है। तो ये बुक में एग्जांपल्स दिए गए हैं कि पेप्सी कंपनी ने, टोयोटा कंपनी ने, और हाँ। जो भी सारी ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कोका हम्म कोला कंपनी ने, हम्म। पेप्सी कोका कोला, मतलब दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, और बिल्कुल उन्होंने अपनी पोजीशनिंग कैसे सेट की है।
ओके। ऐसे फेरारी जो या फिर मर्सिडीज BMW होती है, तो भले ही वो कॉम्पिटिटर्स हैं बट फिर भी वो आज के दिन में टॉप ब्रांड्स क्यों हैं? उन्होंने क्योंकि अपनी Okay. पोजीशनिंग सेट कर ली है बिल्कुल वैसा। बिल्कुल। तो ये बुक मैं उससे रिकमेंड करूंगा, पोजीशनिंग के बारे में सीखने, तो ये बहुत अच्छी बुक है। ओके 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 ग्रेट। आशीष, काफी कुछ सीखने को मिला आपसे। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन नहीं, जस्ट एक ये चैनल का मतलब एक वो क्वेश्चन है, लास्ट में पूछता हूँ कि आपके ऑल ओवर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे क्रिएटर्स और मार्केटर्स जो हमारी ऑडियंस है, जो हमें देख रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या एडवाइस दोगे आप उन्हें? आपकी ऑडियंस मतलब कौन से स्टेज में है, कैसे टाइप की ऑडियंस है आपकी? बिगिनिंग फेज वाली है, इंटरमीडिएट एंड बिगिनिंग फेज वाली है, क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर्स है और मतलब मार्केटर्स है। जो भी बिगनर है, मैं तो बोलूंगा यार कि करो बस चीजें, उससे ज्यादा कुछ है नहीं, कि ओके। ओवर थिंक मत करो। जो भी मतलब कि मैं ये चीज परफेक्ट हो जाए या फिर ये चीज सीख जाऊं फिर मैं स्टार्ट करूं, ये बहुत लोग गलती करते हैं कि ऐसे नहीं होता है कि बस ये चीज सीख जाऊं और फिर मैं स्टार्ट करूं, ओके। बल्कि जब भी आप वो चीज इम्परफेक्टली 10 से 10 टाइम्स फास्टर और ज्यादा सीखते हो, rather देन कि आप वेट करो कि हाँ ये सीख जाऊं और मैं फिर वो चीज करूं। ओके तो भले ही गलतियां करो पर चीजें करो, बस इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो जो भी तुम सीख रहे हो। ओके ओके। यानी इम्प्लीमेंट करो, जो भी सीखो उसको इम्प्लीमेंट करो, ज्यादा ओवर थिंक मत करो और स्टेप ले लो। करेक्ट। ओके करेक्ट। ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है आशीष देसी मार्केटर्स जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना सारा इतना सारा नॉलेज प्रोवाइड किया फनल के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बुक की रिकमेंडेशन दी। होप ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ मजा आया होगा, ऑडियंस का भी धन्यवाद कि जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा। आशीष बहुत बहुत धन्यवाद आपका कहना चाहूंगा, और थैंक्स फॉर कमिंग हियर ऑन माय चैनल। मोस्ट मोस्ट बहुत मजा आया आपसे बात करके। ठीक है। ओके आशीष, मिलते हैं फिर, कभी रहा तो वापस हम करेंगे, वापस श्योर कंटिन्यू श्योर करेंगे श्योर कोई ब्रो। टॉपिक पे। ओके जरूर ऑडियंस, ब्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय गाइस।